बोलिए महावीर भगवान की। बोलो भाई। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय उसकी अविच्छिन्न परंपरा साप्ताहिक विचार गोष्ठी के अंतर्गत आज की गोष्ठी का विषय है कालजयी परमागम प्रवचन सार। इस आध्यात्मिक शिविर में हमने पिछले दिनों में चर्चा सत्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से लगभग संपूर्ण प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया ही है। आज की इस गोष्ठी में संपूर्ण प्रवचन सार के सार को हम 10 वक्ताओं के माध्यम से सुनेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं। जिनके अध्यक्षण में गोष्ठी होने वाली है, ऐसे अध्यक्ष महोदय के पद के लिए बुलाना चाहता हूं श्री पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के प्रबंधक और श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक पंडित पीयूष जी शास्त्री को। सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं और आप लोगों की तालियां देखकर लग रहा है आप में भी उत्साह भर गया है। इसलिए विलंब न करते हुए हम इस गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं बुलाता हूं उपाध्याय कनिष्ठ से भाई सक्षम जैन टीकमगढ़ को। वह आए और इस कार्य को मंगलमय प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलाचरण हेतु सभी लोग हाथ जोड़ लेवे एवं आंखें बंद कर लेवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसे सुरासुरमणो सिंध वंदितम धोदगायकम ममलम परिमामि वड्डमाणं तीर्थम धम्मस्य कहतारम सर्वव्याप्तेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण व्रस तीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं प्रथम वक्ता को बुलाऊं, उसके पहले इस गोष्ठी से संबंधित कुछ श्रोताओं एवं वक्ताओं के लिए आवश्यक नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि जो इस गोष्ठी के वक्ता हैं, सम्मानीय वक्ता हैं, वो सभी लोग अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे। ये आपके सम्मान के लिए व्यवस्था है, इसलिए सभी लोग इसका जरूर लाभ उठाएं। उसके बाद सभी वक्ताओं के लिए जो तय समय सीमा निश्चित की गई है उसी के अनुसार अपना विषय प्रस्तुत करें, ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। उसके बाद श्रोताओं के लिए एक नियम भी है, क्योंकि यह गोष्ठी संपूर्ण प्रवचन सार के आधार पर होने वाली है, अतः आप प्रवचन सार ग्रंथ भी अपने पास रखें एवं गोष्ठी में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उनको भी लिखें। इस प्रकार आप लोग इन नियमों का पालन करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं सर्वप्रथम वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूं सात्विक जैन, वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा से हैं और उनका विषय है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में शुद्धोपयोग का स्वरूप। आए भाई वरिष्ठ उपाध्याय से सात्विक जैन। दुखी जगत में सारे हैं सुख को चाहते हैं, भयभीत निरंतर दुखते हैं सुख को याचत हैं। कहाँ है सुख, कैसा है और उसे कैसे पाऊं।
कहाँ है सुख कैसा है और उसे कैसे पाऊं, आचार्य कहें उपयोग लगा सुन मैं बतलाऊं। ऐसी ही बात कुछ दौलत राम जी भी अपने छेड़ाला ग्रंथ में लिखते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंद। इस लोक में जो जीव हैं वे दुख से भयभीत हैं और सुख को चाहते हैं, परंतु यह तो हम सभी जानते हैं कि संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखता है परंतु होता नहीं है। तो संसार में तो सुख कैसा है, सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो और सुखी कौन है, वे कैसे होते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको एक गोष्ठी के माध्यम से प्रदान करूंगा। सभा में उपस्थित मंचासीनगण एवं सभी सादर जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है शुद्धोपयोग। इस प्रवचन सार के आधार पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में से सम्यक ज्ञान एवं शुद्धोपयोग का स्वरूप। मैं जो बिंदु आएंगे उनके माध्यम से अपने विषय को स्पष्ट करूंगा। ये जो बिंदु हैं इस तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम बिंदु है कि इस विषय को प्रवचन सार में व ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में लिखने की क्या आवश्यकता है। तो देखा जाए तो 11वीं व 12वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जो अशुद्ध उपयोगी जीव होता है, जो अशुद्ध उपयोगी आत्मा होती है, वह नरक त्रियंच आदि दुखों को भोगती है, एवं जो शुभ उपयोगी आत्मा होती है वह स्वर्ग सुख, जो कि सुख तो नहीं है, सुखाभास है, संसार का कारण है, बंध का कारण है, उसको प्राप्त करती है। परंतु बताते हैं कि जो तीसरी अर्थात जो शुद्ध उपयोगी आत्मा होती है वह मोक्ष सुख को प्राप्त करती है, जो कि सच्चा सुख है, और मोक्ष में ही निर्विकल्प सच्चा सुख है। इसी बात को दौलत राम जिस प्रकार कहते हैं कि आत्म को सुख है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अब इस विषय को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में क्यों लिया, तो इसके लिए क्योंकि इसमें ज्ञान की मुख्यता से शुद्ध उपयोग का वर्णन किया गया है, इसलिए इस विषय को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में लिया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, जो कि है कि शुद्धोपयोग के द्वारा प्राप्त वास्तविक सुख कैसा है। तो 13वीं गाथा में आचार्य देव बताते हैं कि वह जो सुख है वह अतिशय अनुपम, अनंत, अविच्छिन्न, विषयातीत, श्वास से उत्पन्न होने वाला वैसा अनंत सुख, वह वास्तविक सुख जो शुद्धोपयोग से प्राप्त होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसके जो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि गाथा में स्पष्ट नहीं किया गया है, तथापि जो शुद्धोपयोग तो अरिहंत अवस्था के पहले भी होता है, परंतु यहाँ पर आचार्य जयसेन ने एवं वृंदावन दास जी ने जो शुद्धोपयोगी से आशय, जो शुद्धोपयोग को पूर्णता प्राप्त कर लिया है, इसे अरिहंत और सिद्ध से लिया है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है शुद्धोपयोगी कौन है और वे कैसे होते हैं। तो मैं बता दूं कि 7वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान के आंग के जो श्रवण अर्थात मुनिराज होते हैं वे सभी शुद्धोपयोगी होते हैं। और अब वे शुद्धोपयोगी कैसे होते हैं, तो 14वें गाथा में बताया कि जिन्होंने जीवादि पदार्थों और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त हैं, जो वीतरागी हैं, जिन्हें सांसारिक सुख दुख समान हैं, ऐसे श्रमणों को, ऐसे मुनिराजों को शुद्धोपयोगी कहते हैं। और इसके बाद अब आगे बढ़ें तो जो प्रश्न आता है वो है कि शुद्धोपयोग क्या है। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि पुण्य पाप से हटकर स्वभाव सन्मुख जो सावधानी है, स्वभाव सन्मुख जो दृष्टि है, वह ही शुद्धोपयोग है, उसका फल मोक्ष है। और विशेष इसके बारे में आपको जानना हो तो 6 ढाला की 6वीं ढाल में इसका विशेष स्पष्टीकरण मिलता है, शुद्धोपयोग का वर्णन देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे बढ़े हैं तो मेरा जो अगला बिंदु है वह है शुद्धोपयोग का फल क्या है। किसी भी कार्य को क्यों किया जाता है कि उसका फल पता होना चाहिए, तभी उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और अब इसका जो फल है वो बताया कि 4 घाती कर्मों के नाश करने के बाद जो समस्त प्रतिबंध होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और समस्त प्रतिबंधों का हट जाने से, नष्ट हो जाने से जो आत्मा है वह समस्त ज्ञों को जानता है, और समस्त ज्ञों में आत्मा भी एक ज्ञेय है, अर्थात यह आत्मा स्व एवं पर सभी को जानता है, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करता है, और वह जो केवल ज्ञान है वह शुद्धोपयोग का फल है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। तो 16वीं गाथा में आत्मा को स्वयंभू शब्द से अलंकृत किया। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है, कुछ कर दिखाता है, उसे लोक में स्वयंभू कहते हैं। और ऐसा ही इस गाथा का अर्थ भी है कि वह जो आत्मा है वह स्वभाव को प्राप्त कर लेता है एवं सभी अधिपतियों से, इस लोक के सभी अधिपतियों से पूज्य होता है, ऐसा वह स्वयंभू है। और
आत्मा के जो 6 कारक हैं वह उस आत्मा में ही होते हैं, इसलिए वह आत्मा स्वयंभू है। इस प्रकार से गाथा में स्पष्ट किया। अब अगला बिंदु देखें तो वो है आत्मा का महात्म क्या है। तो इसके लिए यह बात हम सभी जानते हैं कि जो वस्तु का स्वभाव है वह उत्पाद व द्रव्यात्मक है, परंतु इस आत्मा ने ऐसा कमाल किया है कि इसने राग का ऐसा नष्ट किया कि जो कभी उत्पन्न नहीं होगा, और सिद्ध दशा को ऐसा उत्पन्न किया, सर्वज्ञता को ऐसा उत्पन्न किया कि अब वह जो सिद्ध दशा है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। परंतु यह सब होते हुए भी जो वस्तु का स्वभाव है उत्पाद व द्रव्यात्मक वह निरंतर बना रहेगा। विशेष बात यहां पर ध्यान देने योग्य यह है कि यद्यपि यह सब होते हुए भी जो पर्याय हैं वह अगले ही क्षण में इन दोनों ही पर्याय नष्ट होंगी, परंतु स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वे पर्याय भी, आगामी पर्याय भी उन्हीं के समान होती हैं, इसलिए स्थूल दृष्टि से कहा जाता है उनका व्यय नहीं हुआ। जो अगले बिंदु देखें कि वस्तु का सहज स्वभाव क्या है, तो इसके लिए मैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा कृत तत्वार सूत्र के 2 सूत्र बताना चाहूंगा कि सत द्रव्य लक्षणम एवं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वस्तु का जो स्वभाव है वह उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होता है। इसी बात को स्वर्ण के जो उदाहरण है उसके माध्यम से भी यहां पर स्पष्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले एवं अंतिम बिंदु की ओर, जो कि 19वीं एवं 20वीं गाथा में कोई प्रश्न करे कि बिना इंद्रियों के आत्मा को आनंद व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो इसका निराकरण में आचार्य ने 19वीं व 20वीं गाथा लिखी। वे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान एवं जो आनंद है वह उसका स्वभाव है, एवं जो स्वभाव होता है वह पर से निरपेक्ष होता है, वह स्वयं का होता है। इसलिए जो आत्मा के जो ज्ञान एवं आनंद हैं वह श्वास से उत्पन्न होने से वे अतीन्द्रिय हैं, वे इंद्रियों के पराश्रित नहीं हैं। इसीलिए तो आत्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, जो हमने पहले देखा। अब यह तो हमने जान लिया शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है, सुखी कैसे होना है। अब अंत में मैं 4 पंक्तियां कहकर अपने विषय को संपन्न करूंगा, जो किस प्रकार हैं। शुद्धोपयोग को जान स्वयं में जमो रमो तुम, फल महंत कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करो तुम, निमित्त मिलाप की बुद्धि त्याग निज आत्म ध्याओ, निमित्त मिलाप की बुद्धि त्याग निज आत्म ध्याओ, स्वयं समर्थ स्वयं से हो निज पद को पाओ। हम सभी भी शुद्धोपयोग का स्वरूप समझकर शुद्धोपयोगी बने, मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से जय जय। जिसके बिना हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे शुद्धोपयोग का स्वरूप अभी हमने सात्विक जैन सागर के माध्यम से सुना। आपको गत वर्ष आदर्श विद्यार्थी का अवार्ड भी मिला है। अब उस सुख का स्वरूप क्या है इसको जानने के लिए मैं उपाध्याय वरिष्ठ से ही बुलाता हूं भाई वर्षिल जैन मुंबई को, वो आए और सुख का स्वरूप स्पष्ट करें। चिदानंद स्वरूपोम। सम्मानीय मंच, आज की गोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सुख का स्वरूप। तो आइए विषय प्रारंभ करते। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुखाधिकार लिखा क्यों गया, यानी सुख का स्वरूप लिखने की आवश्यकता क्या थी। तो उसके 4 बिंदु है। सबसे पहला, ज्ञान और सुख में अभिन्नता बतानी थी कि ज्ञान और सुख एक साथ होते हैं, वो भिन्न भिन्न नहीं है, वे अभिन्न है। दूसरा पॉइंट यह है कि ज्ञान तथा सुख के भेद बताने हैं। जो ज्ञान के भेद हम जानते हैं 5 मति श्रुत, वो भेद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ दूसरे भेद है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। और फिर जो हमने ज्ञान और सुख के भेद की है, उसमें से हेय कौन सा है और उपादेय कौन सा है, यह बताने के लिए सुखाधिकार लिखा गया था। और सच्चे सुख का स्वरूप, वास्तव में सुख क्या है, वो बताने के लिए सुखाधिकार लिखा गया था। तो हम गाथाओं का विभाजन देख रहे थे कि किस प्रकार सुखाधिकार में गाथा विभाजित की गई है। तो सबसे पहले ज्ञान और सुख की चर्चा जिसमें आई है वो 53 नंबर की गाथा, एक ही गाथा में, और मात्र ज्ञान की चर्चा की है 54 से लेकर 58 नंबर की गाथा में, और सुख की चर्चा की है 59 से लेकर 68 नंबर की गाथा में। तो आइए हम सबसे पहली गाथा देखते हैं 53 नंबर की। इसमें ज्ञान और सुख के 2 भेद बताए हैं, वो है अतीन्द्र ज्ञान, अतीन्द्र सुख, और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। इसमें से अतीन्द्र ज्ञान, अतीन्द्र सुख उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख हेय है। अब ऐसा क्यों? तो उसके 4 कारण हैं। पहला है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, अर्थात एक इंद्र की पर्याय में एक इंद्रिय होती है, 2 इंद्र की पर्याय में 2 इंद्रिय होती है, ऐसे लगाना। और अतीन्द्र ज्ञान, अतीन्द्र सुख सदा रहने से नित्य है। फिर इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख क्रमशः होते हैं, मतलब एक समय में एक ही विषय में प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जब आपको स्पर्शन का हो रहा है तो प्रश्न का नहीं हो रहा है,
वैसा, और अतीन्द्र ज्ञान अतीन्द्र सुख एक साथ प्रवर्तते हैं। फिर इंद्र ज्ञान इंद्र सुख प्रतिपक्ष सहित है, बाधा सहित है। अतीन्द्र ज्ञान अतीन्द्र सुख प्रतिपक्ष रहित है, बाधा रहित है। फिर इंद्र ज्ञान इंद्र सुख हानि वृद्धि सहित है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। और अतीन्द्र ज्ञान अतीन्द्र सुख हानि वृद्धि रहित है, वो कम ज्यादा नहीं होते। अब अगली गाथा देखते हैं कि हमने जो ज्ञान कहा अतीन्द्र ज्ञान, वो ज्ञान कैसा होना चाहिए। तो कहा कि जो मूर्त को अमूर्त को, इंद्रिय को अतीन्द्रिय को, प्रच्छन्न को अप्रच्छन्न को, प्रच्छन्न यानी जो गुप्त है, अप्रच्छन्न जो व्यक्त है उसको, स्व को पर को, जो सबको जाने, वह ज्ञान अतीन्द्र ज्ञान होता है और वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा क्यों कही, जब नाम भी सुखाधिकार है तो सुख की चर्चा करते, ज्ञान की चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी। तो इसका निराकरण दो तरीके से होता है। पहला तो कि जो गाथाओं का विभाजन है वो आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं किया है, वो टीकाकारों ने किया है। और दूसरा ये है कि ज्ञान और सुख में अभिन्नता बतानी थी, इसलिए यहाँ पर ज्ञान की चर्चा की है। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे प्रवचन के बाद जो संचालन होते हैं वो आपको प्रवचन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको उसका उत्तर ज्ञान है वो अपना हाथ ऊपर करके उसका उत्तर बताता है, तो उससे आनंद भी मिलता है, खुशी होती है कि मैंने ऐसा उत्तर बताया। तो यहाँ पर ज्ञान और सुख अभिन्न जैसे है वैसे यहाँ पर बताने का उद्देश्य है। फिर हम आगामी गाथा देखते हैं। इसमें यह बताया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है। तो परोक्ष अर्थात जो इंद्रिय और पर द्रव्यों के संयोग से जाना जाता है वो सब परोक्ष है, और जो मात्र स्वयं से जाना जाता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। स्वयं को छोड़कर जो भी ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। यहाँ पर जो इंद्रिय और पर द्रव्य है, तो उस पर द्रव्य में क्या क्या लेना है, तो वो बताया कि प्रकाश, शोभशम, रूपलब्धि, संस्कार आदि जितने भी बाह्य संयोग से हमें जो ज्ञान होता है वे सब परोक्ष ज्ञान है, और जो आत्मा से होता है वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। अगली गाथा देखते हैं। अगली गाथा में जो अतीन्द्र ज्ञान है वो अतीन्द्र सुख का कारण कैसे होता है, तो उस अतीन्द्र ज्ञान के 5 विशेषण बताए कि वो अतीन्द्र ज्ञान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले का स्वयं से अर्थात खुद से जो स्वाधीन अतीन्द्र ज्ञान है वही निराकुलता दे सकता है, अर्थात इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख दे सकता है। फिर कहा कि जिसके जानने के संपूर्ण द्वार खुले हुए हैं वही निराकुल सुख दे सकता है। फिर तीसरा कहा कि जो सर्व पदार्थ को जानता है, इसलिए उसे कोई दूसरे पदार्थ को जानने की इच्छा नहीं बचती, इसलिए वो निराकुल सुख देता है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख देता है। फिर चौथा पॉइंट कहा कि जो मल रहित है, मल अर्थात संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान निराकुल सुख उत्पन्न करा सकता है। और पांचवा कहा कि जो सबको एक साथ जानता है, अवग्रह आदि के बिना जानता है, वही ज्ञान निराकुल सुख उत्पन्न करा सकता है, इसलिए वह अतीन्द्रिय सुख है। फिर आगामी गाथा, ये गाथा इसके लिए लिखी गई थी क्योंकि लोग कहते हैं एक विद्यार्थी पूरा सुखाधिकार आपको गोष्ठी में बता रहा है तो फिर उसको कितना कष्ट हो रहा होगा इसे सब तैयार करने में। तो वैसे केवली सब कुछ एक साथ जानते हैं तो फिर उन्हें भी खेद होना चाहिए। तो फिर आचार्य देव कहते हैं भाई केवली को खेद नहीं होता, बल्कि केवल ज्ञान जो है वो एकांत सुख है। तो केवली को खेद नहीं होता, इसके 2 कारण दिए। पहला कि उनके घातीय कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए उन्हें खेद नहीं होता। अघाती कर्म तो है परंतु घातियों के अभाव में अघाती कर्म इतनी कार्यकारी नहीं होती। और दूसरा उदाहरण, जैसे चित्रित दीवार होती है वैसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ सहज रूप से चित्रित होता है, उन्हें कष्ट खेद नहीं होता। और केवल ज्ञान एकांत सुख है, ये बताते हैं कि केवल ज्ञान समस्त स्वभाव के प्रतिघात के अभाव में प्रकट होता है, अनंत शक्ति के उल्लसित से स्वयं से अंदर से उत्पन्न होता है, इसलिए केवल ज्ञान एकांत सुख ही है और केवल ज्ञानी को खेद नहीं होता। अब जो अगली गाथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये सुखाधिकार की। इसमें बताया कि जितने भी आपको बाह्य में पद दिखते बड़े बड़े चक्रवर्ती के, फिर असुरेंद्र, सुरेंद्र, वे सब आपको दिखते तो है कि वो सब सुखी है, परंतु वास्तव में उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि यदि वो सुखी है तो फिर उनके इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। जो 64 गाता है वो कह रही है कि इंद्रिय सुखों वालों का दुख स्वाभाविक है, यदि उनके दुख नहीं होता तो फिर उनके विषयों में व्यापार दिखने में नहीं आता। 63 की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि इंद्रिया जो है वो व्याधि के समान है और जो विषय है वो व्याधि का प्रतिकार होने के समान है, इसलिए वो छद्मस्तों के सुख का कारण नहीं है। इसके लिए 5 उदाहरण देते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक। जैसे हाथी कुटस हथनी के शरीर रूप स्पर्शन इंद्र के विषय दौड़ता है, उसके बाद मछली मांस खाने के पीछे दौड़ती है, आदि जितने भी उदाहरण हम सबको प्रसिद्ध है वो सब देते हैं। और इससे ये बताते हैं कि उन सबको पता है ये सब सुख क्षणिक है, फिर भी उसके पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हो कितने दुखी है, वो दुख के कारण इतने तड़प रहे हैं कि इंद्र विषय में प्रवृत्ति हो रही है। और ये इंद्र सुख वालों का दुख स्वाभाविक है, ये हमने जान लिया। अब हम अंतिम गाथा देखते हैं इस अधिकार की। इस अंतिम 67 और 68 गाथा में एक लाइन में उदाहरण बताया, दूसरी लाइन में सिद्धांत बताया। पहले बताया कि तिमिर
हो तिमिर हर हो दृष्टि जिसकी, मतलब जिसकी दृष्टि अंधकार को हरने वाली है, उसे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो आत्मा स्वयं सुख रूप है, उसे इंद्र के विषयों में प्रवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी गाथा में ये उदाहरण देते हैं कि जैसे आकाश में सूर्य है वही तेज, उष्ण और देव है, वैसे सिद्ध भगवान है वही ज्ञान, सुख और देव है। यहाँ पर कुंद कुंज आचार्य की हमेशा से एक शैली रही है कि जब भी वो उदाहरण देते हैं तो उसे गाथा में पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा लिख देते हैं, फिर यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि तिमिर हर हो दृष्टि जिसकी। अब ये जिसकी कौन है? तो फिर आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में से स्पष्ट करते हैं कि जैसे उल्लू बिल्ली आदि जो जीव होते हैं उनकी दृष्टि ही अंधकार को हरने वाली होती है, वैसे आत्मा स्वयं सुख रूप है, इसलिए इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो 68 नंबर गाथा की टीका है उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव सिद्ध के जगह भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जो विशेषण गाथा में दिए सुख, ज्ञान और देव, वो सब सिद्ध, देव से हम सिद्ध ही समझेंगे, परंतु आचार्य देव ने यहाँ पर भगवान आत्मा का प्रयोग किया है। फिर जयसेन आचार्य की टीका में हम देखेंगे तो उन्होंने सिद्ध शब्द का ही प्रयोग किया है। फिर गुरुदेव श्री भी जब इस गाथा का अर्थ करते हैं तब वो सिद्ध शब्द करके ही अर्थ करते हैं, और वृंदावन दास जी उन्होंने भी यहाँ पर सिद्ध शब्द से अर्थ किया है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने भगवान आत्मा क्यों लिखा, इसका निराकरण दादा ऐसा करते हैं कि अध्यात्म के जोर के कारण आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर भगवान आत्मा लिखा है, पर हमें समझना तो यहाँ पर सिद्ध ही है। अब अंतिम दो गाथा जो आचार्य अमृतचंद्र की टीका में नहीं पाई जाती परंतु आचार्य जयसेन की तात्पर्यवर्ती नामक टीका में पाई जाती है, जो कि मंगलाचरण के रूप में है। अब इसको आप सुखाधिकार का अंतिम मंगलाचरण भी कह सकते हैं, या फिर जो आगामी अधिकार है उसका प्रारंभ में मंगलाचरण भी कह सकते हैं। तो मंगलाचरण बोल के मैं अपने विषय को यहाँ पूरा करूँगा। प्राधान्य है त्रैलोक्य में, ऐश्वर्य रिद्धि सहित है, तेज दर्शन ज्ञान सुखयुत पूज्य श्री अरहंत है। हो नमन बारंबार सुर नर, नाथ पद से रहित जो, अपूर्ण भावे सिद्ध गण गुण से अधिक भव रहित जो। इस प्रकार मेरा विशेष। जय जिनेन्द्र। अभिगत विगत कछु कहत ना आवे, जो गूंगा मीठे का रस अंतर्गत ही भावे। ऐसा अनुपम जो सुख है और जिसकी अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ मैत्री है, इंद्रिय ज्ञान एवं इंद्रिय सुख का जो प्रतिपक्षी है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख का जो विषय यहाँ पर भाई बैसल ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने अंत में शोध परक विषय प्रस्तुति करने का भी प्रयास किया है और मध्यम मंगल भी हमारी गोष्ठी का उन्होंने कर दिया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के क्रम में बुलाना चाहता हूँ बक्सवाहा से भाई प्रिंस जैन को, जिनका स्वरूप है शुभ परिणाम का स्वरूप। शरणम में भीतरागोस्तु। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी प्रवचन कालजयी परमागम प्रवचन सार, तो जिसमें मेरा विषय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार यह विषय है, जो कि 69 गाथा से 92 गाथा तक है। अधिक भूमिका ना बनाते हुए हम अपने विषय को ही प्रारंभ करते हैं। शुभ परिणाम अधिकार का स्वरूप, शुभ उपयोग का स्वरूप हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। तो हम अपने प्रथम बिंदु की ओर चलते हैं। शुभ परिणाम, शुभ उपयोग का स्वरूप एवं फल। तो शुभ उपयोग का स्वरूप बताते हुए आचार्य लिखते हैं कि देव गुरु यति की पूजा में, वंदना में व उपवास आदि में, सुशीलों में जो उपयोग लगाता है वह शुभ उपयोग है, और शुभ उपयोग से युक्त आत्मा शुभ उपयोगी कहलाता है। और जिसके फलस्वरूप, शुभ उपयोग के फलस्वरूप आत्मा शुभ गतियों में जाकर अर्थात त्र्यंच, मनुष्य और देव गति में जाकर अपनी आयु प्रमाण उतने समय तक अनेक प्रकार के शुभ भोगों को भोगता है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि त्र्यंच गति को यहाँ शुभ कैसे माना? तो यहाँ पर त्र्यंच आयु को शुभ माना है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य भी मरना नहीं चाहते उसी प्रकार त्र्यंच भी मरना नहीं चाहते। और
उन्हें मारने की कोशिश करें तो वे अपनी जान बचाते हैं। और शुभ उपयोग के फलस्वरूप त्रियंच गति में भी बहुत सारे विषय भोग शुभ विषय भोगते हुए देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर त्रियंच आयु को शुभ माना। अब हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं कि शुभ उपयोग के फल की हेयता। तो इंद्रिय सुखों को भोगने में सबसे श्रेष्ठ जो माने जाते हैं वो देव हैं, और उनके भी जो सुख देखा जाता है वह भी स्वाभाविक सुख नहीं है, अतः अपितु स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। और देखें तो जो चक्रवर्ती व देव हैं उनके जो वैभव देखा जाता है वह पुण्य शुभ उपयोग के फल रूप है, अतः पुण्य की सत्ता तो विद्यमान है, मगर जो उनके भोग देखे जाते हैं वह उनके विषय तृष्णा ही उत्पन्न कराते हैं। और जिस जीव के तृष्णा उदित है वे जीव तृष्णा के द्वारा मरण पर्यंत तक विषय सुख ही चाहते हैं और इंद्रिय सुख में ही रमते हैं। और आगे आचार्य बताते हैं कि इंद्रिय सुख कैसा है, उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य लिखते हैं कि इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, वह पराधीन है, दुखद है, बंध का कारण है, इसलिए इन विषयों में रमना नहीं चाहिए। और आगे देखें कि पुण्य पाप समान कैसे है, शुभ अशुभ समान कैसे है। तो जो पुण्य शुभ उपयोग के फल से प्राप्त ऐसे देवादिक और जो पाप के अशुभ उपयोग के उदय से प्राप्त ऐसे पाप उदय वाले विपत्ति वाले नरकादिक दोनों के ही स्वाभाविक सुख नहीं देखा जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में कोई अंतर नहीं है, उनके फल में कोई अंतर नहीं है। जो शुभ उपयोग का फल है, पुण्य सामग्री है, वह हमें तृष्णा ही उत्पन्न कराती है, अतः शुभ उपयोग का फल भी हेय है। हम अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि मोह के चिन्ह क्या हैं। तो जीव के द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूलता ही मोह है। और मोह के चिन्ह देखें तो पदार्थों का आयथार्थ श्रद्धान, इष्ट विषयों के प्रति राग व अनिष्ट विषयों के प्रति द्वेष, और त्रियंच एवं देवादिक त्रियंच एवं मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, ये सभी ही मोह के चिन्ह हैं। इस प्रकार मोह के चिन्ह हुए। आगे हम मोह नाश की आवश्यकता क्यों है इस विषय पर देखते हैं, इस विषय को देखते हैं। तो जो मोह, जिस जीव के मोह विद्यमान है उस जीव को विविध प्रकार का बंध होता है, और जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और भेद विज्ञान करने के लिए हमें ये मोह का नाश करना आवश्यक है। और जो जीव सुखी होना चाहता है उसे मोह का नाश करना आवश्यक है। इस प्रकार सुखी होने के लिए हमें मोह का नाश करना जरूरी है। और हम अपने अगले बिंदु की ओर चलें कि मोह, हमने देख लिया यहाँ पे मोह नाश की आवश्यकता क्यों, तो अब उसके उपाय क्या हैं, मोह नाश के उपाय क्या हैं। तो अगले बिंदु को देखते हैं कि जो अरहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपने निजात्मा को भी जानते हैं, और उनके द्रग मोह दर्शन मोह का नाश होता है। और जो तत्वार्थों को प्रत्यक्ष अथवा आगम के द्वारा जानते हैं उनके दर्शन मोह का क्षय होता है। और यहाँ पे आचार्य स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए जिससे मोह का नाश होगा। इस प्रकार मोह नाश के उपाय हम अपने अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं कि सच्चा श्रवण ही धर्म। तो अंतिम गाथाओं में आचार्य पुनः धर्म का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कि जो आगम में कुशल हैं व जिनकी मोह दृष्टि नाश को प्राप्त हुई है और जो बीतराग चारित्र में आरूढ़ हैं, ऐसे सच्चे श्रवण ही धर्म हैं। यहाँ पर अंतिम गाथा में सच्चे श्रवण को ही धर्म बताया। इस प्रकार शुभ परिणाम शुभ उपयोग अधिकार का विषय था। हम भी शुभ उपयोग का स्वरूप समझें, उसके फल की हेयता समझें और मोह दृष्टि को नाश कर शुद्धात्मा को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। जिस प्रकार अशुभ परिणाम हे है उसी प्रकार शुभ परिणाम भी हे है, और उसके फल में प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख वह भी वास्तव में हे ही है। इस प्रकार शुभ परिणाम का स्वरूप स्पष्ट किया भाई प्रिंस जैन ने। अब इस प्रकार यहाँ पर पहला जो महाधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, वह उसका विषय पूरा होता है।
उसके बाद अगला अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार वह यहाँ से प्रारंभ होता है। उसमें द्रव्य सामान्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए मैं बुलाता हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई आर्यजन शिवनी को, वह आए और विषय स्पष्ट करें। वीतरागाय नमः। उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य का स्वरूप। तो सर्वप्रथम इस अधिकार की बात करें तो यह 13वीं गाथा से लेकर 126वीं गाथा तक है। इसमें कुल 34 गाथाएं हैं जिसमें द्रव्य के सामान्य स्वरूप पर विचार किया गया है तथा भले ही इसमें द्रव्य के समान लक्षण पर चर्चा है परंतु यह अपने आप में एक विशेष है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो यह प्रवचन सार का सबसे महत्वपूर्ण अंश है और इसे सम्यक दर्शन की पृष्ठभूमि भी कहा है तथा यहाँ जो सामान्य लक्षण की चर्चा की उसकी भी विशेष रूप से चर्चा की है, इसलिए मैंने यहाँ इसे विशेष कहा। अब हम इसकी विषय वस्तु की ओर जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं गाथाओं का अधिक उल्लेख ना करता हुआ कुछ बिंदु के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो पहले बिंदु की ओर चलें तो वह है पर समय और स्व समय की व्याख्या। तो इस अधिकार के पहली दूसरी गाथा में ही आचार्य देव ने इसकी चर्चा की और वहां समझाया कि जो पर्याय मूढ़ है वह पर समय है और जो आत्म स्वभाव में स्थित है वह स्व समय है तथा इसे स्पष्ट करने के लिए वहां पर्याय के भेद प्रभेद समझाए कि पर्याय के दो भेद हैं, द्रव पर्याय गुण पर्याय। द्रव पर्याय के भी दो भेद कहे, समान जाति द्रव पर्याय जैसे टेबल आदि और असमान जाति द्रव पर्याय जैसे मनुष्य आदि पर्याय, और गुण पर्याय के भी स्वभाव विभाव ऐसे भेद किए। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो पर्याय मूर्ता शब्द है उसका तात्पर्य मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों से है, केवल ज्ञान आदि गुण पर्यायों से नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा। अब क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो व्यक्ति उन असमान जाति पर्याय में मूढ़ नहीं होगा वह केवल ज्ञान आदि पर्याय में भी मूढ़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसी चर्चा की। इस प्रकार पहला बिंदु था। अब अगले बिंदु की ओर बढ़े तो बाद आगामी गाथाओं में आचार्य ने द्रव्य के समान स्वरूप को समझाया। वहां कहा कि जो सत स्वरूप है उत्पाद वह द्रव्य युक्त है और गुण पर्यायात्मक है, उसी का नाम द्रव्य है, जिसकी छवि हमें तत्वार्थ सूत्र में भी देखने को मिलती है। फिर क्रमशः उन लक्षणों को समझाया। वहां कहा कि अस्तित्व का नाम ही सत है। अब वह द्रव्य सत कैसे है कि स्वरूप में ही अवस्थित रहने से, सदा एक रूप बने रहने से, स्थिर रहने से वह द्रव्य सत है। इससे ही द्रव्य के अनादि अनंत पने की और हमारे भी अनादि अनंत पने की सिद्धि होती है, जिसे आचार्य देव ने गाथा में स्वयं सिद्ध विशेषण से स्पष्ट किया। अब आगे बढ़े तो सत्ता के दो भेद किए, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। वहां जो 6 द्रव्यों की मिली हुई एक अस्तित्व पने है, पने रूप सत्ता है, वह तो महासत्ता है, और जो भिन्न द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता है जैसे जीव पुद्गल, उसका नाम अवान्तर सत्ता है, जिसे सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व भी कहा जाता है। तथा वहां जो शुद्ध महासत्ता है उसे महासंग्रहण का विषय कहा है, और इससे द्रव्य स्वतंत्र वस्तु स्वतंत्र की सिद्धि भी हो जाती है। अब आगे बढ़े तो उत्पाद व्यय को वहां समझाया कि जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति है उसका नाम उत्पाद है, पूर्व पर्याय का नाश वह व्यय है, और उनमें जो स्थिति है ध्रुवता है उसी का नाम द्रव्य है। वहां यह भी स्पष्ट किया कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहे हैं ये पर्याय में ही हो रहे हैं। भले ध्रुव एक गुण भी है परंतु यहाँ पर जो द्रव्य है वह पर्याय के रूप में लिया है कि जो पर्यायों की निरंतरता है, पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है उसी का नाम द्रव्य है, जिसे विस्तार क्रम के माध्यम से स्पष्ट किया और समझाया कि जिस प्रकार विस्तार क्रम में कोई फेरफार नहीं हो सकता उसी प्रकार पर्यायों के प्रवाह क्रम में भी कोई फेरफार नहीं किया जा सकता, जिससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी यहाँ पर की। फिर उनमें अविनाभाव को घटाया और कहा कि उत्पाद बिना व्यय नहीं होता, व्यय बिना उत्पाद नहीं होता, और द्रव्य के बिना ये दोनों नहीं होते। कैसे कि उत्पाद नहीं होगा तो व्यय कैसे होगा, व्यय किसका होगा, और व्यय नहीं होगा तो उत्पाद किसका होगा, तथा द्रव्य नहीं होगा तो ये दोनों किसके आधार से होंगे, इसलिए तीनों आवश्यक हैं। फिर इनमें कोई काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, यह स्पष्ट किया। जिसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे 20वीं नंबर की पर्याय का उत्पाद हुआ, तो जो 20वीं नंबर की पर्याय का उत्पाद क्षण है वही 19वीं नंबर की पर्याय का व्यय क्षण है, और उनमें जो स्थिति है वह भी उसी समय है, इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार चर्चा की। फिर गुण पर्याय की चर्चा करें तो वास्तव में हमने इसकी चर्चा कर ही ली, क्योंकि जो ध्रुव सत हैं वे गुण हैं और जो उत्पाद आदि हैं वे पर्याय रूप हैं, इसलिए गुण पर्याय की चर्चा भी यहाँ पर
हो गई। अब अगले बिंदु की ओर बढ़े तो वहां एक प्रकरण उठाया कि ये जो 3 लक्षण कहे हैं वे द्रव्य ही हैं, वे उससे अभिन्न ही हैं। फिर उसकी सिद्धि की कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं वे पर्याय में ही होते हैं और पर्याय द्रव्य आश्रित है, इसलिए उत्पाद व्यय और द्रव्य ये द्रव्य ही हैं। फिर सत पे आए तो समझाया कि सत एक गुण है और गुण गुणी में अभिन्नता होती है, तथा एक और तर्क दिया कि यदि द्रव्य सत ना हो तो वह नियम से असत होगा और असत द्रव्य हो नहीं सकता, इसलिए सत ही द्रव्य है। इस प्रकार की चर्चा की तथा अगली गाथा में ऐसा कहा, अभिन्न तो है परंतु सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। उसके लिए वहां प्रतिकत्व और अन्यत्व की चर्चा उठाई कि जहां 2 भिन्न द्रव्यों में प्रदेश भेद है उसका नाम तो प्रतिकत्व है, और जहां प्रदेश भेद तो नहीं है परंतु स्वभाव भेद है, अतद भाव है, उसका नाम अन्यत्व है। जैसे ज्ञान का दर्शन में अभाव, द्रव्य का गुण में अभाव। तो इससे हमें यह भी समझ में आता है कि मात्र 4 अभाव नहीं है, अतद भाव जैसे अन्य अभाव भी हो सकते हैं, तथा इससे द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत की भी सिद्धि हो जाती है। तथा इसमें ही एक प्रकरण आया कि द्रव्य द्रव्य रूप कैसे है, गुण गुण रूप कैसे है। उसके लिए विस्तार सामान्य, आयत सामान्य, विस्तार विशेष और आयत विशेष आदि की चर्चा की। फिर अगला बिंदु आता है कि संसार, उसमें एक अलग ही प्रकरण उठाया कि यह जीव का पराभव कैसे होता है, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो उसमें आचार्य देव कहते हैं कि नाम कर्म से जीव का पराभव होता है, नरक आदि पर्याय होते हैं। अब नाम कर्म कैसे होता है कि जब यह जीव कर्म संयुक्त परिणाम करता है तब नवीन कर्म उससे चिपक जाते हैं, जिससे संसरण होता है, संसार होता है। जिससे सरल भाषा में कहें तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं। इस प्रकार यह संसार चलता ही रहता है। इसलिए आचार्य देव ने राग द्वेष को वहां सफल कहा। क्यों? क्योंकि उससे ही मनुष्य आदि पर्याय होती हैं, इसलिए वह फल देने वाली होने से वहां पर उसे सफल कहा है। अब अगली कुछ गाथाओं में वहां सप्तभंगी और चेतना के स्वरूप के बारे में बताया, जिसकी चर्चा हम पूर्व दिनों में बहुत विस्तार से सुन आए हैं, इसलिए मैं अधिक विस्तार नहीं दूंगा। वहां पर नए रूप में सप्तभंगी की चर्चा की, जो कि एवकार रूप है, और चेतना के 3 भेद बताए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। वहां जो अर्थ विकल्पक ज्ञान है उसी का नाम ज्ञान चेतना है, और जीव जो करता है उसी का नाम कर्म चेतना है, तथा कर्मोदय से जो जीव के सुख दुख का वेदन होता है, उस रूप जो जीव परिणमित होता है उसी का नाम कर्म फल चेतना है। इस प्रकार ये बिंदु थे। अब हमारा जो अंतिम बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इससे हमारे प्रयोजन सिद्ध कैसे होता है, तो देखिए, जो हमने शुरुआत में वस्तु स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था का सिद्धि की थी, उसकी स्वीकृति का ही नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। और जो स्व समय पर समय की चर्चा उठाई, उसका भी प्रयोजन मात्र इतना ही है, यह जीव पर्याय मूढ़ ना होकर द्रव्य दृष्टि करे, जिससे उसका कल्याण हो। तथा अंतिम गाथा में भी आचार्य देव ने कहा कि यहाँ जो आत्मा के ज्ञेयत्व की सिद्धि की, जो उसे जानता है उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रकार हमारे इसे द्रव्य सामान के स्वरूप समझने से, इसका अध्ययन करने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाती है। इसी प्रकार मेरा विषय था। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जब चुनाव का समय आता है तो सत्ता पक्ष के नेता लोग अच्छी अच्छी घोषणाएं करते हैं, अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं और विपक्ष की भरसक निंदा भी करते हैं। वैसे ही आचार्य कुंद देव ने प्रथम अधिकार में तो शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया और उससे प्राप्त होने वाले सुख ज्ञान की बहुत महिमा गाई, परंतु उन्होंने नेताओं की तरह ये नहीं कि सिर्फ वादे करके छोड़ दिए। उसकी प्राप्ति का उपाय जो उन्होंने तत्वार्थ को जानना बताया है, तो उन तत्वार्थों का स्वरूप भी उन्होंने अगले अधिकार में बताया है। और वे तत्वार्थ सामान्य विशेषात्मक होते हैं। तो सामान्य स्वरूप हमने अभी भाई आर्जव के माध्यम से देखा है। अब उन्हीं तत्वार्थों का जो विशेष स्वरूप है उसको बताने के लिए बनाना चाहता हूं कोटा से भाई वंशित जैन को, जिनका विषय है द्रव्य विशेष का स्वरूप। भाई एक कवि भी हैं, तो लगता है मुझे उनकी गोष्ठी में उनकी प्रतिभा भी दिखेगी। इस प्रकार मैं बुलाना चाहता हूं भाई वंशित जैन को। श्री वीतरागाय नमः। सम्मान्य मंच एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार द्रव्य विशेष का स्वरूप। ये जो अधिकार है ये अपने अंदर 18 गाथाओं को समेटे हुए है, जिसको मैंने 3 बिंदुओं के माध्यम से विभाजित करा है।
सर्वप्रथम तो द्रव्य विशेष के आधार एवं कारण, मेरा दूसरा बिंदु है काल की द्रव्य रूप सिद्धि, एवं मेरा तीसरा और अंतिम बिंदु है सम्यक दर्शन में द्रव्य विशेष की उपयोगिता। हम चलते हैं हमारे पहले बिंदु की ओर। तो आचार्य ने मूलतः 5 बिंदुओं के आधार से द्रव्यों का विभाजन करा है, जो कि आप पीपीटी के माध्यम से देख सकेंगे। वो 5 बिंदु हम सबको ज्ञात हैं, जीव, अजीव, लोक, अलोक इत्यादि। लेकिन अब जो आपके समक्ष चार्ट प्रस्तुत होने वाला है वह स्वयं के अंदर 10 गाथाओं को समेटे हुए है, जिसके अंदर सबसे पहला बिंदु है जीव और अजीव, जीव और अजीव, और उसके बाद दूसरा बिंदु आता है लोक और अलोक। यह सर्वज्ञात होने के कारण इसका अभी विवेचन नहीं कर रहे हैं, परंतु मुझे बोलना है तीसरे बिंदु पर, जो कि है क्रियावान और भाववान। क्रियावान से यहाँ पर क्या अर्थ लेना है, तो क्रियावान का अर्थ है क्रियावती शक्ति युक्त। क्रियावान आपके समक्ष लिख रहा होगा कि संघात और भेद, तो संघात का अर्थ होता है मिलना और भेद का अर्थ होता है बिछुड़ना, अर्थात जैसे ये जीव और शरीर मिलते और बिछुड़ते हैं, इस कारण से क्रियावान के अंतर्गत 2 द्रव्य आते हैं, जीव और पुद्गल। उसके बाद आता है भाववान। भाववान अर्थात तो जो उत्पाद वह द्रव्य अपना स्वभाव रूप ही परिणमन करे, वे सभी द्रव्य भाववान के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए भाववान के अंतर्गत समस्त द्रव्य आ जाते हैं। उसके बाद चौथा जो आधार है वह है मूर्त और अमूर्त का। तो यहाँ पर मूर्त से क्या अर्थ लेना है, तो जो इंद्रियों का विषय बने वे मूर्त, और जो इंद्रियों का विषय ना बने वे अमूर्त। इस कारण से जो पुद्गल द्रव्य है वह मूर्त है, और बाकी के जो शेष 5 द्रव्य है वे सब अमूर्त है। इसी के अंदर आचार्य 2 बिंदु उठाते हैं। सर्वप्रथम तो कि जो परमाणु है वह तो हमको इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बनते, तो फिर उसको मूर्त में क्यों लिया। तो उसका उत्तर देते हुए वे स्वयं ही लिखते हैं कि जो परमाणु है वह इंद्रिय ग्राह्य होने की प्रकटता रूप शक्ति रखते हैं, इसी कारण से उस शक्ति के आधार पर उसको भी मूर्त में लिया है। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु वे उठाते हैं कि जो शब्द है वह गुण है या फिर पर्याय। यह भी शंका का विषय है, परंतु टीकाकार स्वयं इसको स्पष्ट करते हैं कि जो गुण है वह तो नित्यता को लिए हुए है, और जो पर्याय है वह अनित्यता को लिए हुए है। इसी कारण से जो शब्द है वह अनित्य होने से पर्याय है। अब इसके बाद जो 5वां और अंतिम आधार है वह है अस्तिकाय और अनस्तिकाय अथवा नास्तिकाय का। इसके ऊपर तो आचार्य कुंद का स्वयं का स्वतंत्र ग्रंथ पंचास्तिकाय है, जिसके ऊपर पिछले साल परिचर्चा भी हुई है। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं, और एक प्रदेशी अथवा अप्रदेशी द्रव्य को नास्तिकाय अथवा अनस्तिकाय कहते हैं। इसलिए जो शुरुआत के 5 द्रव्य है वे सब अस्तिकाय के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो अंतिम काल द्रव्य है वह अनस्तिकाय के अंदर आ जाएगा। और इसी अंतिम बिंदु के आधार पर हमारा दूसरा मुख्य बिंदु खड़ा होता है, जो कि है काल की द्रव्य रूप सिद्धि। उसके पूर्व हमको 2 बिंदु समझना आवश्यक है, जो कि आचार्य ने स्वयं मूल गाथा के अंदर पारिभाषिक रूप से स्पष्ट करे हैं। सर्वप्रथम तो प्रदेश किसे कहते हैं, तो एक पुद्गल परमाणु अर्थात पुद्गल का सबसे छोटा अंश आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। और दूसरा समय किसे कहते हैं, तो फिर समय अर्थात एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मंद गति में गमन करने में जितना काल लेता है उसे एक समय कहते हैं। इसके बाद हम काल द्रव्य की सिद्धि 2 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम तो क्यों, और दूसरा है कैसे। क्यों के अंतर्गत मुख्यतया एक ही बिंदु है, परंतु उस एक से ही 2 निकलते हैं। क्या, सर्वप्रथम तो कोई भी द्रव्य होता है वह अपने गुण और पर्याय दोनों को लिए हुए होता है। गुण अर्थात नित्यता, जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं, तो नित्यता से यहाँ पर अर्थ निकलता है ध्रुवता, और जो पर्याय है वह अनित्यता को लिए हुए है। इस प्रकार पर्याय से अर्थ निकलता है उत्पाद और व्यय, अर्थात उत्पाद वह द्रव्य युक्त होने के कारण जो काल है वह द्रव्य सिद्ध होता है। परंतु कैसे, ये हम देखते हैं। कैसे के अंदर हम मुख्यतः 2 बिंदु लेंगे कि उत्पाद और व्यय, इसको तो सब मानते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी है, परंतु ध्रुवता की सिद्धि करेंगे तो द्रव्य की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। तो उत्पाद और व्यय है वह नवीन पर्याय को उत्पन्न कर रहे हैं, और पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, तो वो किसी के तो आधार पे हो रहा होगा, तो वो आधार भी कोई समान जाति हो सकता है। और बाकी के पूर्व के जो 5 द्रव्य हम देखें तो उसके अंदर कोई भी ऐसा लक्षण हमको प्राप्त नहीं होता। इस कारण से जो काल है वही एक ऐसा द्रव्य हो सकता है जो इन सब से युक्त है। और हमारा दूसरा बिंदु है
कि हमने काल के दो भेद करे, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो व्यवहार काल तो सर्वमान्य है, घड़ी घंटा पल आदि जो कि सब मानते हैं, परंतु व्यवहार भी निश्चय के आश्रित होकर ही व्यवहार नाम पाता है। तो फिर वो निश्चय भी तो कोई समान जाति होना चाहिए, इसलिए जो पूर्व के 5 द्रव्य है वे समान जातीय नहीं है, इसलिए कोई ना कोई तो ऐसा द्रव्य होगा जो समान जातीय होगा, और वो है निश्चय काल। इस प्रकार से काल की उनने द्रव्य रूप सिद्धि करी, और द्रव्य रूप सिद्धि से द्रव्यता रूप सिद्धि स्वतः हो गई। अब इसके बाद आचार्य स्वयं प्रचय का प्रकरण उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी काल द्रव्य से मैच खाता है। देखिए, प्रचय अर्थात होता है समूह, उसके दो भेद करे, तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। तिर्यक प्रचय किसे कहते हैं? तो तिर्यक प्रचय अर्थात प्रदेशों के समूह को तिर्यक प्रचय कहते हैं, और ऊर्ध्व प्रचय अर्थात समय विशिष्ट के समूह को ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं। उसके बाद दूसरा भी लिख रहा है ऑप्शन में कि उत्पाद व द्रव्य रूप जो स्वभाव है, वो जो भी द्रव्य करते हैं वे सब ऊर्ध्व प्रचय के अंतर्गत आते हैं। तो जो समय विशिष्ट वाली परिभाषा है वह काल की मुख्यता से करी गई है। उसके पश्चात हम चलते हैं हमारे अंतिम और सबसे मुख्य बिंदु की ओर, जो कि है कि सम्यक दर्शन में इन द्रव्य विशेष की क्या उपयोगिता है। तो मैं सबसे पहला बिंदु उठाना चाहूंगा आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि अर्थात प्रमाण वचन गुरुदेव की जैसा सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है वैसा का वैसा श्रद्धान कर लेना, वह हमारे सम्यक दर्शन के अंदर निमित्त बन सकता है। और हमारा दूसरा, वहां पर आचार्य स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर कोई अज्ञानी जीव ऐसा पूछे कि हमारा तो सामान्य जानने से ही काम हो गया, तो फिर हम विशेष को क्यों जाने? तो वहां पर टीकाकार उत्तर लिखते हैं कि ज्ञान का स्वभाव होता है अनंत ज्ञेयों को जानना, इसलिए अगर तुम अनंत ज्ञेयों को जानने से इंकार करोगे तो तुम अपने ज्ञान स्वभाव को अस्वीकृत करोगे। और अंत में सार रूप में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और सब या ही को विस्तार। जय जिनेन्द्र। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, कि सामान्य कथन कर देने के पश्चात यदि विशेष कथन ना किया जाए तो वह गधे के सींग के समान होता है। उसी प्रकार आचार्य देव ने सर्वप्रथम 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप बताया, उसके बाद जो 6 द्रव्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं, भेद हैं, उनका जो स्वरूप है उनको स्पष्ट किया, और उस विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से भाई बंसित ने प्रस्तुत किया। अब आगामी विषय के लिए मैं बुलाता हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से भाई आदिजन झालावाड़ को, जिनका विषय है ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका मुख्य विषय है कालजयी परमागम प्रवचन सार, उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सम्यक दर्शन में ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप। प्रायः आचार्य ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के सार रूप में, निष्कर्ष रूप में और उपसंहार करते हुए 145 गाथा से 200 गाथा तक पूरे प्रवचन सार ग्रंथ का सार हम लोगों को दिया है। उसमें मुख्यतः उन्होंने अध्यात्म को मुख्य रख करके भेद विज्ञान कैसे किया जा सकता है, भेद विज्ञान करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सारे बिंदु हम लोगों को प्रस्तुत किए हैं। हम भी उन्हीं माध्यम से उनको जानते हैं। मैंने अपने इस विषय को 4 बिंदुओं में विभाजित किया है। ज्ञान ज्ञेय का सामान्य स्वरूप, ज्ञान का विशेष स्वरूप, ज्ञेय का विशेष स्वरूप और ज्ञान ज्ञेय का विभाग। सर्वप्रथम ज्ञान ज्ञेय का सामान्य स्वरूप। ज्ञान ज्ञेय के सामान्य स्वरूप में हम समझते हैं ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ सामान्य होता है जानना मात्र, या जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं। यानी हम किसी पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं, उसे जान रहे हैं, उसके संबंध में और जो भी कुछ भी हम उसको जानने के लिए विशेष कर रहे हैं वो सब ज्ञान हो गया। ये ज्ञान अब ज्ञेय। ज्ञेय शब्द ज्ञा धातु से यत प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारे जानने में आए, मतलब कि जो हमारे ज्ञान में जानने में आए वह होता है ज्ञेय। ज्ञेय शब्द अपन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जिसमें जनाने की क्षमता हो, या जो प्रमेयत्व गुण सहित हो, जो हमारे जानने में, जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा हो, वह ज्ञेय। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय का सामान्य स्वरूप हमने देखा। अब बिना विलंब के मैं इनके विशेष स्वरूप की ओर आगे बढ़ता हूं। मैं अपने द्वितीय बिंदु पर आता हूं, ज्ञान का विशेष स्वरूप।
ज्ञान के विशेष स्वरूप में आचार्य सर्वप्रथम आत्मा की ही चर्चा से अपनी स्वविकसित शैली निश्चय और व्यवहार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं भी उसी शैली में इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम वे कहते हैं 145वीं गाथा में वे कहते हैं कि यह आत्मा कैसा है, तो यह जो सर्वलोक है यह सब प्रदेशी है और इसको जो जानता है ऐसा आत्मा है, और ऐसा आत्मा संसार अवस्था में संसार दशा में 4 प्राणों से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। अब यही 4 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास के भेद से 10 प्राण हो जाते हैं। तो प्रायः ऐसा कहने में आता है कि एक जीव संसार अवस्था में संसार दशा में 10 प्राणों से जीता है। आचार्य और इसको अपन कहें और उसको दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि इन्हीं प्राण से जीता था, इन्हीं प्राण से जीता है और इन्हीं प्राण से जीता रहेगा। फिर और अगर हमें आत्मा का स्वरूप जानना है तो फिर अब हम निश्चय की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमें आत्मा का स्वरूप उस तरीके से बताते हैं कि आत्मा कैसा है। तो आत्मा ज्ञान दर्शनमय उपयोग वाला है। ज्ञान दर्शनमय उपयोग वाले के साथ साथ आत्मा त्रिधा अस्तित्व के साथ है। अब त्रिधा अस्तित्व क्या है, तो त्रिधा अस्तित्व 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक तो द्रव्य गुण पर्याय सहित है और एक उत्पाद व द्रव्य सहित है। इस त्रिधा अस्तित्व के बाद अब थोड़ी उपयोग की चर्चा करें तो प्रायः सबको विदित है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह उपयोग 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में भी 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। अपनी आत्मा में लीन होना, उसका चिंतन मनन करना, इसका नाम शुद्धोपयोग है। इसके बाद पंच परमेष्टि का स्मरण करना, ध्यान करना, इसका नाम शुभोपयोग है। और 5 पाप आदि क्रियाओं में अपने आप को रमाए रखना, इसका नाम अशुभोपयोग है। इतनी चर्चा के बाद आचार्य कहते हैं कि अगर अभी भी आत्मा स्पष्ट नहीं हुआ तो अभी भी और अनेक विशेषणों के माध्यम से वो अपनी आत्मा को बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा कैसा है, तो वह कहते हैं ण देहो ण वाणी ण मन, मतलब कि यह आत्मा न देह है, न मन है, न वाणी है। और कैसा है, तो न इनका करने वाला है, न इनका करता है, न इनका करण है, ना ही इनको कराने वाला है और ना ही इनकी अनुमोदना करने वाला है। और आत्मा कैसा है, तो उसके लिए 172वीं गाथा जो कि 5 परमागमों में प्राप्त है और जिनागम के अनेकों ग्रंथों में प्राप्त है, उसमें वे कहते हैं कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है और अनिर्दिष्ट है, अशब्द है, अव्यक्त है और अलिंग ग्रहण सहित है। इतनी चर्चा के बाद अगर हम इस पूरे बिंदु का निष्कर्ष देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें ज्ञान तो करना ही है और हमारे जानने में जो आएगा हमें उसका ही ज्ञान करना है, उसका भी ज्ञान करना है। पर उसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे लिए हितकारी कौन है, तो हमारे लिए हमारा आत्मा हितकारी है तो हमें उसका ज्ञान करना है। और बाकी जो पर है, पर द्रव्य है, उनका भी हमें ज्ञान करना है, पर उनका हमें पर मान करके ज्ञान करना है, तो हम निश्चित रूप से भेद विज्ञान कर पाएंगे। इस प्रकार हमने हमारे द्वितीय बिंदु ज्ञान का विशेष स्वरूप इस पर चर्चा की। अब मैं अपने तीसरे बिंदु पर आता हूं, ज्ञेय का विशेष स्वरूप। ज्ञेय के विशेष स्वरूप में प्रायः पुद्गल द्रव्य की चर्चा मुख्य आती है। वैसे तो कहा जाए तो आत्मा भी ज्ञेय है और बाकी अन्य द्रव्य भी ज्ञेय है, मतलब कि एक जीव द्रव्य वो तो ज्ञेय है ही, बाकी जो 5 द्रव्य हैं वो भी ज्ञेय है। अब बाकी 5 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी चर्चा प्रायः आत्मा के साथ इतनी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये आत्मा से प्रकट भिन्न दिखाई देते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये आत्मा से प्रकट भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु जो पुद्गल द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य आत्मा से प्रकट भिन्न नहीं दिखाई देता। हालांकि वो भिन्न है परंतु दिखाई नहीं देता। अब ये इसी चीज का भेद विज्ञान, इसी चीज का ज्ञान अगर हमें नहीं होता तो फिर ये जीव अजीव तत्व संबंधी और ऐसी मोटी मोटी भूलें हमसे हो जाती है और हम अनादि से संसार में परिभ्रमण करते हैं। उसका मूल कारण समझे तो उसका मूल कारण है एक क्षेत्र अवघात संबंध। एक क्षेत्र अवघात संबंध मतलब क्या कि एक ही क्षेत्र में एक ही साथ, एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक ही समय में रह रहे हैं, पर फिर भी 2 द्रव्य क्या है, एकदम भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो जैसे एक ही बर्तन में दूध भी है और पानी भी है, फिर भी वे दोनों एक ही समय में प्रकट भिन्न है। उसी प्रकार ये जीव और पुद्गल एक साथ रहते हुए भी प्रकट भिन्न दिखाई देते हैं। और ये जो शरीर, नाम, कर्म आदि के निमित्त से जो हमें शरीर, संस्थान आदि प्राप्त होते हैं, ये सब भी पुद्गल के ही निमित्त है। पर मुख्य बात इनमें ध्यान रखने योग्य यह है कि अपना आत्मा, अपना अस्तित्व कायम रखते हुए इन अनेकों शरीरों में परिणमन करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे एक अग्नि है। अब अग्नि को अनेकों ईंधनों से जलाया जाए तो वह अनेक रूप हो जाती है,
परंतु वास्तव में रहती वो अग्नि ही है। उसी प्रकार अपना आत्मा भी अनेक अनेक रूप परिणमन होकर के भी वह एक रूप ही अपना आत्मा रहता है। इस प्रकार अब इसमें भी हमें ध्यान देने वाली बात जो है वो यही है कि जैसा मैंने कहा था कि आत्मा भी गेय है। तो आत्मा गेय है क्यों? क्योंकि जब तक हम सिर्फ पुद्गल को जानते रहेंगे या सिर्फ पांचों द्रव्यों को जानते रहेंगे, उनको गेय बनाते रहेंगे, तो भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। और अगर हम सिर्फ आत्मा को जानेंगे तो भी हमारा कल्याण और भेद विज्ञान नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा आत्मा का जैसा स्वरूप है, जैसा उसका ज्ञान है, उसको हम वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। अब मैं अपने अंतिम बिंदु, जो निष्कर्षक बिंदु है मेरा ज्ञान गेय का विभाग, उस पर आता हूं। ज्ञान गेय के विभाग में सबसे पहले अभी तक हमने यह समझ लिया कि एक क्षेत्र अवगाह के संबंध में इनमें एकता भाषित हो रही है परंतु एकता है नहीं। तो अब इन्हीं दोनों का विभाग करने के लिए हमें सर्वप्रथम बंध प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। बंध प्रक्रिया में क्या है? तो सर्वप्रथम हम इतना समझ लें कि जीव का पुद्गल के साथ कभी बंध हो नहीं सकता है। मूर्तिक और मूर्तिक में बंध होता है, अमूर्तिक में और मूर्तिक में कभी बंध नहीं होता है। इसके लिए इसको अगर हम और विशेष समझें तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि जैसे अमूर्तिक मूर्तिक को देखता है, जानता है, वैसे ही मूर्तिक और अमूर्तिक में हमें बंध जानना चाहिए। और बंध प्रक्रिया देखें तो पुद्गल में दो गुण होते हैं, स्निग्ध रुक्षत्व, ये सबको पता है। हालांकि मेरा विषय मुझे बोलना है पर समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़े में समाप्त करके आगे बढ़ता हूं। स्निग्ध रुक्षत्व के कारण जो पुद्गल और पुद्गल में ही बंध होता है, वह जीव के साथ उनका बंध नहीं होता है। इसलिए यह जो बंध प्रक्रिया है, अब हालांकि हमने सारी चर्चा जो है वो शुरू से पहले वक्ता के माध्यम से हम सुनते ही आ रहे हैं। बाकी अगर मूल तत्व की बात कहें या पूरे विषय को सारभूत अगर मैं कहूं तो अपना जो आत्मा है, और आदरणीय छोटे दादा प्रवचनसार महामंडल विधान में गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की जयमाला में भी ये बात लिखते हैं कि मैं खुद को मैं पर को जानूं, इसलिए ही मैं गेय नहीं हूं, बल्कि मैं खुद को भी जानूं और दोनों के स्वरूप के माध्यम से जानूं, इसलिए मैं ज्ञायक हूं और मैं अपना आत्मा ज्ञान भी है और गेय भी है। अब ये आत्मा और कैसा है? तो यह ध्रुव अचल अनुपम निरावलंब तत्व है। जब तक हम इसको पूर्ण तन्मयता से नहीं जानेंगे, पूर्ण अपनी आत्मा की लीनता से नहीं जानेंगे, तब तक इस जो समूल जो मोह ग्रंथि है उसका हम समूल नाश नहीं कर पाएंगे। अब इस तन्मयता को हमें कैसे जानना चाहिए? तो उसके लिए मुझे सूरदास जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। वे कहते हैं, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मतलब कि समुद्र के मध्य एक जहाज है, उस पर एक पंछी बैठा है, तो वह अब कहां उड़ जाएगा जाकर के भी? तो ज्यादा से ज्यादा उड़ करके चला भी जाएगा तो वापस कहां आ जाएगा? जहाज पर ही आ जाएगा। वैसे ही अगर हमारा उपयोग भी है तो वो भ्रमित भी होगा तो पुनः वापस अपनी आत्मा में ही आ जाएगा। अंतिम पंक्ति कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, अर्थात कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी सिद्ध हो रहे हैं और जितने भी सिद्ध होंगे, वे सब एकमात्र भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हो रहे हैं, भेद विज्ञान करने से सिद्ध हो रहे हैं। हम भी आत्मा में और परद्रव्यों में ज्ञान गेय में भेद विज्ञान करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूं। जय हिंद। आपने सूरदास जी की पंक्ति कही, मैं तुलसीदास जी की पंक्ति कहता हूं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, वैसी ज्ञान गेय की कथा बहुत है, अत्यधिक विस्तार वाली है। पर धन्यवाद भाई आदि को जिन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में से हमारे सामने प्रस्तुत किया। आचार्य कुंदकुंद देव की विशेषता है जो उन्हें अन्य आचार्यों से अलग करती है कि वो पहले आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, फिर सैद्धांतिक रूप देते हैं, फिर लास्ट में फिर आध्यात्मिक रूप में आ जाते हैं। तो ऐसी चर्चा इस ज्ञान के प्रज्ञापन अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में दिखती है। इसके बाद चरणानुयोग सूचक चूलिका अधिकार आता है। चूलिका का मतलब होता है कि जो ग्रंथ में कह दिया हो, नहीं कहा हो, या जो संक्षेप में कह दिया हो उसे विस्तार से कहना हो, वो जहां पर कहा जाता है उसको चूलिका कहते हैं। वैसे ही चरणानुयोग सूचक चूलिका, उसके अंतर्गत आचरण अधिकार, उसका स्वरूप बताने के लिए मौलाना चाहता हूं शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई कुशाग्र जैन सागवाड़ा को। श्री वीतरागाय नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है चरणानुयोग सूचक चूलिका में आचरण का स्वरूप। यह विषय आचरण प्रज्ञापन अधिकार में आता है, जो जिसमें 31 गाथाएं हैं, 201 से 231 तक। अब विषय समझने के पूर्व मैं आपको चूलिका से कुछ जुड़ी हुई मुख्य बातें बताना चाहूंगा
कि जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है यह अधिकार है, इसको चूली का नाम आचार्य अमृतचंद्र देते हैं तथा आचार्य जयसेन इसे अपनी टीका में सम्यक चारित्र महाअधिकार नाम देते हैं तथा आचार्य कुंद कुंद देव ने यह चरणानुयोग सूचक चूलिका आचरण का स्वरूप दूसरों के लिए लिखा है। यह हमें कैसे पता चलता है, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने गाथा 201 की उत्थानिका में तथा जो अधिकार स्टार्ट हो रहा है उससे पूर्व एक उत्थानिका दी है, उसमें 2 शब्द आते हैं परेशान और परान। इससे हमें सिद्ध होता है कि आचार्य कुंद कुंद देव दूसरों के लिए लिख रहे हैं। अब बिना किसी विलंब के हम विषय में बढ़ते हैं। तो विषय को मैंने 5 बिंदुओं से बांटा है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब अधिकार शुरू होने के पूर्व आचार्य अमृतचंद्र देव एक कलश लिखते हैं। उस कलश का स्वरूप, कलश का भावार्थ यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र धारण किया जाता है वही मोक्ष का कारण है, अन्यथा कोरा चारित्र पुण्य फल का ही कारण होता है। अब इसी के साथ में मैंने पहले बिंदु पे बढ़ता हूँ कि नग्नत्व धारण करने का उपदेश क्यों दे रहे हैं आचार्य यहाँ पे। तो वो पहली गाथा में लिखते हैं यदि इच्छति दुख परिमुखम, कि यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो और सुख धारण करना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो। अब श्रामण्य धारण करने की प्रक्रिया क्या है, तो वह यहाँ पे बताई गई। बंधु वर्ग से जो दीक्षार्थी है वह पहले बंधु वर्ग को सूचित करके उसके बाद पंचाचारों का अंगीकरण करके तथा नग्नत्व को धारण करता है, अपना स्वरूप समझता है। इसके बाद आचार्य के पास जाता है, वहां द्रव्यलिंग भावलिंग का स्वरूप समझता है और उनके पास अनुग्रहित होता है, प्रणत होता है। और इतनी पूरी प्रक्रिया पूर्वक जो श्रवण होता है वही सच्चा श्रवण होता है। इसके बाद श्रवण आत्मस्थित होता है। अब अंतर्मुहूर्त तक ही हम एक जगह टिक सकते हैं, तो अंतर्मुहूर्त आत्मस्थित रहकर जब वह गुणस्थान से गिरता है तब उसका जो चारित्र होता है वह छेदोपस्थापना चारित्र होता है। अब छेदोपस्थापना चारित्र हमारा दूसरा बिंदु है, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। तो छेदोपस्थापना, इसमें 2 शब्द हैं, छेद और उपस्थापना। छेद अर्थात क्या, शुद्धोपयोग से अशुद्धोपयोग में आना, और उपस्थापना अर्थात कि अशुद्धोपयोग से वापस शुद्धोपयोग में जाना। अब ये उपस्थापना कराता कौन है, तो उपस्थापना करा, अब तो इसके लिए आचार्य ने 2 गुरु बताए। एक दीक्षा गुरु जो दीक्षा देते हैं, दूसरे निर्यापक। निर्यापक वे कहलाते हैं जो उपस्थापना करावे। अब ये उपस्थापना कराते कैसे हैं, तो इसके भी 2 तरीके बताए। यदि चर्या में छेद हो तो उसको आलोचना पूर्वक सही कराया जाता है। अब यदि उपयोग में ही छेद हो तो योग्य श्रवण द्वारा बताई गई विधि से शुद्धि कराई जाती है। अब आचार्य ने यहाँ पे छेद का प्रकरण उठाया। फिर हम इससे ही हम हमारे तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं, ये छेद का कारण क्या है, मुनि धर्म में छेद होता कैसे है। तो आचार्य वहां कहते हैं कि श्रवणात्म में छेद का कारण परद्रव्य है, इसलिए हे श्रवणों उस परद्रव्य को छोड़ो, स्वद्रव्य में लगो। फिर वह आगे 7 ऐसे सूक्ष्म परद्रव्य गिनाते हैं जो छेद का कारण होने से हेय है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब ये सूक्ष्म 7 परद्रव्य तो ऐसे हैं कि इनसे छूट पाना संभव तो नहीं, आहार विहार आदि मुनिराज छोड़ सकते हैं नहीं, तो भी इनमें ममत्व ना हो, इनमें अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति ना हो। यदि इनमें अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होगी तो वह हिंसा का कारण है, छेद है। फिर यहाँ से वो छेद के 2 भेद बताते हैं, अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। अंतरंग छेद अर्थात क्या, वही शुद्धोपयोग से अशुद्धोपयोग में आना, और बहिरंग छेद अर्थात क्या कि अशुद्धोपयोग में रहकर जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने से षटकाय के जीवों की हिंसा हो रही है वह बहिरंग छेद है। इसके बाद वे संपूर्ण विषय का सार बताते हुए लिख देते हैं अंत में कि अंतरंग छेद ही अर्थात शुद्धोपयोग से गिरना ही, आत्म ध्यान से च्युत होना ही छेद का कारण है, इसलिए वह सर्वथा त्याज्य है। इसके बाद वे परिग्रह के प्रकरण को शुरू करते हैं और बहुत सुंदर गाथा लिखते हैं कि बंध हो या ना भी हो, जिय मरे तन की क्रिया से, पर परिग्रह से बंध हो बस उसे छोड़े श्रमण जन। अर्थात परिग्रह से बंध होता ही है, वह सर्वथा त्याज्य है। फिर परिग्रह को त्याजने का उपदेश देते हैं। पहले बताते हैं कि बहिरंग परिग्रह से ही अंतरंग परिग्रह का निषेध, अर्थात बहिरंग परिग्रह यदि मुनिराजों के है तो वह ममत्व के कारण ही है, तो उसके छेद से सीधा सीधा अंतरंग छेद का भी निषेध होता ही है। इसके बाद अंतरंग छेद के निषेध के लिए भी वो 3 हेतु देते हैं कि क्यों अंतरंग छेद निषिद्ध है। पहला वह असंयम का कारण है, दूसरा मूर्छा और तीसरा आरंभ का कारण है। अब अंतरंग परिग्रह रहेगा तो ये 3 कारण भी रहेंगे जिससे मुनि श्रमण आत्म ध्यान में ही नहीं लग पाएगा। इसके बाद इतने परिग्रहों का निषेध करने के बाद वे उपधि का स्वरूप, मतलब परिग्रह ही उपधि, वहां परिग्रह के लिए उपधि शब्द दिया, उसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए और बताते हैं कि कौन सी ग्रहणीय है, कौन सी वह रख सकते हैं। तो बताया कि जो संसारी गृहस्थों द्वारा अप्रार्थनीय हो और मूर्छा रहित हो, तथा श्रामण्य में, श्रमण धर्म में जो अनिंदित हो, तथा आहार विहार आदि में प्रयुक्त होती हो, ऐसी उपधि। सीधी सी बात, क्या शुद्धि का उपकरण कमंडल, संयम का उपकरण पीछी और ज्ञान का उपकरण शास्त्र,
ये 3 परिग्रह अनिषिद्ध है। इसके बाद वही अपनी पुरानी शैली में इस पूरे विषय का सार बताते हुए कहते हैं कि जब मन, वचन और काय ये तीनों भी निषिद्ध है, ये तीनों भी परिग्रह होने से निषिद्ध है, तो अन्य परिग्रहों की तो क्या ही बात करना, इसलिए इन परिग्रहों में भी ममत्व ना हो। अब यहाँ से इस परिग्रह के विषय से आचार्य उनके युक्ताहार और विहार की बात बताते हैं, अर्थात शरीर पालन की विधि बताते हैं। तो युक्ताहार में आचार्य बताते हैं उनकी युक्ताहार ही क्यों होना चाहिए और युक्ताहार की सिद्धि कैसे होती है। युक्ताहार की सिद्धि के लिए उन्होंने 2 बिंदु दिए। पहला, आचार्य श्रमणों का युक्ताहार कैसे होता है। पहला, उनके शरीर में ममत्व नहीं होता। दूसरा, वे इस लोक से और परलोक के प्रति सापेक्ष नहीं है। सीधी सी बात, उनका जो भी आहार होता है वह आत्म ध्यान के लिए ही होता है, इसलिए उनका आहार युक्ताहार है। तथा वे युक्ताहार के संबंध में और भी बातें लिखते हैं जो आप इसकी पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद आखिरी विषय 4 मार्ग। अब ये क्या है, अब हमने पूर्व में जितनी बातें पढ़ी, परिग्रह, छेद होना, छेद से उपस्थापना, इसके बाद ये युक्ताहार विहार, यह सब अपवाद मार्ग है और एक उत्सर्ग मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग अर्थात क्या, एक शुद्धोपयोग में रत रहना। अब आचार्य देव इस मार्ग को समझाते हैं। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग क्या है कि संयम, छेद ना हो उस योग्य अपने योग्य कठोर आचरण करना, यह हो गया उत्सर्ग मार्ग, और संयम का छेद ना हो अपने योग्य मृदु आचरण करना अपवाद मार्ग है। अब आचार्य देव बताते हैं कि संयम का छेद ना हो, इसलिए इन दोनों मार्गों में मैत्री होना अत्यंत आवश्यक है। अब संयम का छेद ना हो और दोनों में मैत्री होना आवश्यक है, यह क्या बात है, तो वे बताते हैं कि कोई बाल, श्रांत, वृद्ध या रोगी श्रमण हो, अब वो कोई श्रमण अत्यंत कठोर आचरण करे, कर्कश आचरण करे कि अब तो मैं पहाड़ पे जाके आत्मध्यान करूंगा, और आत्मध्यान से कहीं उसके शरीर का घात ना हो जाए, और वह जो 6ठे 7वें गुणस्थान के आनंद में है उस आनंद को छोड़ के देवगति के 4थे गुणस्थान के आनंद में चला जाए, तो उसे वहां और दुख होगा। इसलिए ऐसा ना हो, तो वहां कहा कि अपवाद पूर्वक अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग पालो। इसमें क्या होगा कि संयम का छेद भी नहीं होगा, और क्या होगा कि थोड़ा सा कर्कश आचरण के साथ मृदु आचरण भी होगा। फिर मैं एक मार्ग बताया, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। अब कोई श्रमण हो गया, अब वो मृदु आचरण के लोभ से बार बार आहार आदि कर रहा है, विहार आदि 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, अब वो साधना में लग ही नहीं रहा, तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि भाई तेरे संयम का भी छेद हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग पालन करना है, जिसमें अपने योग्य कठोर आचरण भी हो तथा अपने योग्य मृदु आचरण का भी पालन हो। आप पीपीटी के माध्यम से उनकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब अंत में मैं अपनी बिंदु को गोष्ठी को विराम देना चाहूंगा एक पद्यानुवाद से। पहली मंगलाचरण का ही पद्यानुवाद है इस चुलिका के, आप सभी को भी ध्यान हो तो मेरे साथ दोहराइएगा कि हे भव्य जन, यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्टियों को कर नमन, श्रामण्य को धारण करो। यदि हमें भव दुखों से दूर होना है तो हमें श्रामण्य को धारण करना पड़ेगा। ऐसे ही हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझे और सम्यक चारित्र को धारण करें, मुनि धर्म अंगीकार करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। भव दुखों से पार कराने वाली अतीन्द्रिय आनंद की दशा, मुनि दशा को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हुए यह अधिकार था। और यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि यह मुनि दशा अंगीकार करना है तो डरना नहीं है। वो कहते हैं वयम इमे तिष्ठामा, अर्थात हम सभी यहाँ पर खड़े हैं। तो वो हम सभी से अकेले आचार्य अमृतचंद देव अपनी बात नहीं कर रहे, पूरी समग्र आचार्य परंपरा, हमारे ग्रंथ, सब कुछ हमारे पास है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण हम उस मुनि दशा को अंगीकार ना कर सकें। इस प्रकार की बात यहाँ पर स्पष्ट की। अब आगम परमागम का अध्ययन अध्यापन की प्रेरणा देते हुए अगला जो अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए मैं बुलाता हूँ शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई जतिन जैन को, वह आए और स्वरूप स्पष्ट करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेंद्र। मेरा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है चरणान योग सूचक चूलिका के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का स्वरूप। यह मात्र 13 गाथाओं का अधिकार है और मैंने अपने विषय को 4 बिंदुओं के माध्यम में डिवाइड किया है। सबसे पहले आगमाभ्यास की प्रेरणा, दूसरा विषय है संयत कौन नहीं बन सकता, तीसरा विषय है कि परिपूर्ण सामान्य किनके होता है, और चौथा बिंदु निष्कर्ष रूप से है। तो सब सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं 232 नंबर गाथा से। तो 232 नंबर गाथा में कहा है कि आगम जेठा तदो जेठा, कि आगम ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वहां पे कहते हैं कि जो पदार्थों का श्रद्धान है वह हमें एकाग्रता के द्वारा ही आएगा, और एकाग्रता हमें
जो आगम है उसका अध्ययन करने से ही होगी। तो वहां पर एक प्रश्न उठाया जाता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ आगम के अभ्यास की बात कही है, तो परमागम के अभ्यास का क्या? तो कहते हैं कि यहाँ पे आगम के अंदर ही परमात्म को भी आपको सम्मिलित समझना है, क्योंकि इसी का उत्तर देते हुए जयसेन आचार्य कहते हैं कि आगम और अध्यात्म, तो आगम में उन्होंने कहा कि जो जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करे उसे आगम कहते हैं, और अध्यात्म जो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करे उसे अध्यात्म कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 232वीं गाथा में बताया। फिर 233वीं गाथा में कहते हैं कि जो आगम को नहीं जानते हैं, जिन आगम के द्वारा स्वपर को नहीं जानते हैं, वह कर्म क्षय नहीं कर सकते। तो कर्म क्षय क्यों नहीं कर सकते? कि जो स्व और पर है उनके अंदर बहुत ही पतली सीमा रेखा है, तो उसको जानना अनिवार्य है, क्योंकि उसको जाने बिना स्व का ग्रहण और पर का त्याग हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए आगम से हमें स्व और पर को जानना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि आगे वो आगम चक्षु की बात करते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि जो शुद्धात्म संवेदन वाले हैं वह तो हमारे सर्व के भगवान सिद्ध भगवान हो ही गए हैं। आगे इंद्रिय चक्षु के बारे में बात आती है कि तो वो तो संपूर्ण लोक ही इंद्रिय चक्षु से युक्त है, एवं जो देव है वह अवधि चक्षु से युक्त है। तो इस प्रकार से कहा है कि ये सारे जो जितनी बातें कही गई हैं सिद्ध भगवान को हटाकर, ये सभी क्या है, मोह से लिप्त हैं, और मोह से लिप्त होने के कारण सिर्फ ये ज्ञानिष्ठ ही रहते हैं। इसलिए ज्ञाननिष्ठ जो आत्मा का स्वभाव है वो इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो आगम चक्षु रूप से साधु हैं उनको आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो सकता है। क्यों प्राप्त हो सकता है? क्योंकि उन्हें आगम ज्ञान है, और आगम ज्ञान से वो स्व और पर का भेद जान करके इस मोह की जो दीवार है उसको नष्ट कर देंगे, जिससे वो आत्मा का स्वभाव जान पाएंगे। फिर 235वीं गाथा में वो कहते हैं कि हमें जो आगम ज्ञान है उससे संपूर्ण अर्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय इन सबका जानना चाहिए, इन सबको जानना चाहिए, क्योंकि उन सबको जानने से ही हमें यथार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। और वह सारा ज्ञान सिर्फ जो श्रमण है उन्हें ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरे विषय पे चलते हैं कि संयत कौन नहीं हो सकता। तो 236वीं और 237वीं गाथा में कहते हैं कि आत्मज्ञान से रहित तत्वार्थ श्रद्धान आगम ज्ञान एवं संयतत्व रहित संयतत्व सहित जो युगपतपना है, इनसे ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो इसमें सबसे पहले तो कहते हैं कि जनागम के अनुसार जिनकी दृष्टि नहीं है वे असंयमी है, ये बात कह देते हैं। और 237वीं गाथा में क्या कहते हैं कि जो पदार्थों का निश्चय है वह हमें एकाग्रता पूर्वक ही हो सकता है, और पदार्थों का निश्चय यदि संयम पूर्वक ही नहीं है तो हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका उदाहरण देते हैं जयसेन आचार्य कि यदि कोई किसी व्यक्ति को ज्ञात है कि कुएं में गिरना हितकर नहीं है, लेकिन जब भी इस श्रद्धान से रहित होकर भी वो दीपक के साथ भी यदि कुएं को पार करने के लिए जाता है तो वह उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। और इसी प्रकार से कहा है कि कोई व्यक्ति है वह यह जानता है कि आगम के द्वारा जानता है कि अपना आत्मा ही हमारे द्वारा श्रेयस्कर है, किंतु वह यह श्रद्धान से रहित है कि मेरी आत्मा मेरे लिए उपादेय है, तो उसके लिए वह आगम ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं है। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि वह कुएं को पार करने वाला व्यक्ति है, यदि दीपक लेकर के भी जा रहा है तो दीपक ले जाने से भी उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ की सामर्थ्यता नहीं होने से वह कुएं में गिरने ही वाला है। इसी प्रकार से यदि ज्ञान श्रद्धान सहित व्यक्ति है, लेकिन वह अपनी जो आत्मस्थिरता की बल है उसके द्वारा यदि आत्मस्थिरता के द्वारा असंयम को नहीं तो छोड़ पाता है, असंयम नहीं छोड़ पाता है, तो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व, इन तीनों की सार्थकता को युगपतपने को सिद्ध किया है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि अज्ञानी जीव है वह लाख करोड़ वर्ष में जितने कर्मों का क्षय करता है उतने कर्मों का क्षय जो ज्ञानी जीव है मात्र श्वासोच्छ्वास में 3 गुप्ती द्वारा कर लेता है। तो इसमें आपको छेड़ाला की पंक्ति याद आई गई होगी, कोटि जन्म तत्व वाली। तो उसमें कह रहे हैं कि वहां पे कोटि जन्म यानी करोड़ भवों की बात की गई है, और यहाँ पर लाख करोड़ भवों की बात की गई है। तो अंतर उसमें इतना सा लेना है मात्र हमें कि यह जो चीज है यह सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से रहित जो तप है उसकी निरर्थकता के लिए बताया गया है, और इन दोनों से सहित तत्व की महिमा को दिखाने के लिए यह बात की गई है। तो उसमें जो साधिक 2000 सागर होते हैं उनमें से मात्र हमें 48 वही मनुष्य के मिलते हैं। फिर आगे कुंद आचार्य ही दर्शन पाहुड़ है, उसके अंदर कहते हैं भाष सहस्त्र कोड़िहिम, उसका अर्थ क्या है कि 1 करोड़ वर्ष तक तप करने वाले हैं उसको भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसे सिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें अंतर इतना सा जानना मात्र कि 1 करोड़ वर्ष की बात कही गई है और वहां पर भवों की बात कही गई है।
तो यहाँ पे 1 करोड़ वर्ष है, ये तो एक भव के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ काल में 84 लाख पूर्व तक की आयु थी, लेकिन यहाँ पर हम लाख करोड़ भवों की बात कर रहे हैं, तो इतना सा अंतर हमें मात्र जानना है। और 2000 सागर में से मात्र 24 भव हैं जो सिर्फ तप करने योग्य होते हैं। उसके बाद में भी फिर हमें पता नहीं कि मतलब कितने टाइम बाद में हमें मतलब दोबारा से तपस्या प्राप्त होगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय दुर्लभ है इस पूरी प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे 239वीं गाथा में वो क्या कहते हैं कि यदि देहादिक में अणुमात्र भी मूर्छा है, देहादिक में अणुमात्र भी मूर्छा है, तो वह सर्वागम का यदि पाठी भी है तो भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि सर्वागम का पाठी यानी द्वादशांग का ज्ञानी है, तब भी वह मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे इसमें सव्वागम धरो, इससे इतना ही अर्थ ग्रहण करना है कि वहां पर सव्वागम धरो से 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी जो श्रोता है, जो पाठी है, उसी का ही हमें अर्थ ग्रहण करना है, क्योंकि वह ही मिथ्यात्वी हो सकता है। इस प्रकार से 239वीं गाथा में कहा। आगे 240वीं गाथा में परिपूर्ण सामान्य किसकी हो सकता है, तो उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो 3 गुप्ती 5 समिति और पंचेंद्रियों का संवर करने वाला है और जितकशाई है, उसी के परिपूर्ण रूप से सामान्य है। फिर उसके बाद में 240वीं गाथा में कहते हैं कि जो शत्रु मित्र बंधु वर्ग और प्रशंसा निंदा सुख दुख आदि इन सभी चीजों में द्वैत रूप का भाव नहीं रखता, मतलब किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं, किंतु दोनों ही चीजों में संभाव रखता है, वह ही सच्चे रूप में श्रमण है, वह ही सच्चे रूप में संयत है। तो उसके बाद में 241वीं गाथा में इसका निराकरण, इसका समेटन, इसको शॉर्ट रूप में ऐसे कहते हैं कि जो ज्ञान दर्शन और चारित्र इनसे युगपद जिनकी श्रद्धा है, जो एकाग्रता से युक्त है, उसी के परिपूर्ण सामान्य। अब अंत में 243 और 44 गाथा में निष्कर्ष रूप से इतना कहा जाता है कि 243 गाथा में कहते हैं कि अनेकाग्रता अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है कि वह आत्म स्वभाव को तो भाता, जो व्यक्ति आत्म स्वभाव को तो भाता नहीं है किंतु परद्रव्यों के आश्रय रहता है, उसका मोह का अभाव कभी भी हो नहीं सकता है और उसको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और 244 गाथा में कहा कि जो मात्र अपने आत्म स्वभाव को ही भाता है और जो परद्रव्यों के आश्रय नहीं रहता है, उसको जल्द से जल्द, उसको शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति होने वाली है। अंत में मैं मुनिव्रत की प्रेरणा देने स्वरूप एक श्लोक कहना चाहता हूं। बद्धोद्यमेन नित्यम लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदमवलंब्य मुनीनाम कर्तव्यम सपदि परिपूर्णम। तो इसमें कहा है कि उद्यमशील जो गृहस्थ है, उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का समय निकाल करके रत्नत्रय की प्राप्ति रूप जो साधु मार्ग है उसको ग्रहण करना चाहिए और उसके द्वारा रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहिए, वही उसके लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार से मेरा विषय था। जय जिनेंद्र। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। लोक में अनुभव और शास्त्रों का विरोध रहा है, परंतु यहाँ चरणालयोग सूचक चूलिका में आचार्य कुंदकुंद ने, चूंकि वे स्वयं श्रमण थे, अतः अपने श्रमण अनुभव से जो उन्होंने देखा और शास्त्रों में जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, उसके हिसाब से मुनि धर्म का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। परंतु आगम चक्षु साहू कहकर उन्होंने इसमें आगम की प्रधानता को रेखांकित किया है। इस प्रकार का विषय हमने भाई जतिन जैन के माध्यम से सुना। अब अगले क्रम में जिस प्रकार पुरुष के साथ उसकी परछाई रहती है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में शुद्धोपयोग के साथ शुभोपयोग भी रहता है। तो ऐसे शुभोपयोग का वर्णन करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं भाई आर्यव जैन गोधा जयपुर को। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है चरणानुयोग सूचक चूलिका में शुभोपयोग का स्वरूप। अब यह विषय जो है ये प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका के शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार से लिया गया है। 245वीं गाथा में जो 245 से 270 गाथा तक है, तो 245वीं गाथा के अंदर प्रारंभ करते ही लिखते हैं कि शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण। तो शुद्धोपयोगी जो है वे तो श्रमण है, लेकिन साथ ही जो शुभोपयोगी है उन्हें भी श्रमण कहकर पुकारा है। अब शुद्धोपयोगी जो है उनकी चर्चा तो पहले करके आ चुके हैं, पहले आप सभी ने सुन भी लिए। शुभोपयोगी, अब शुभोपयोगी क्या है, तो शुभोपयोगी की भी चर्चा जो है वो पहले आ चुकी है, मतलब शुभोपयोगी का जो स्वरूप है उसकी चर्चा पहले आ चुकी है। तो फिर ये जो अधिकार है, ये शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार, ये विशेष ये क्यों लिखा गया? तो आचार्य देव ने यह अधिकार इसलिए लिखा है क्योंकि उनको शंका थी कि भाई मैंने शुभोपयोग का स्वरूप तो बता दिया है,
लेकिन उसके बावजूद कोई इसमें छल ग्रहण ना कर ले। तो इन शॉर्ट हमें सतर्क करने के लिए आचार्य देव ने यह अधिकार लिखा है। तो प्रारंभ करते ही शुभोपयोगी की जो प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन करते हुए 250वीं गाथा के अंदर हमें सतर्क करते हुए सीधे कहते हैं कि यदि कोई इन्हीं वेयावृत्ति आदि प्रवृत्तियों के अंदर लगा रहता है तो उस व्यक्ति के राग की मुख्यता जानना, और ऐसा व्यक्ति जो वेयावृत्ति आदि क्रियाओं के अंदर ही लगा रहे और क्या कहते हैं 6 काय के जीवों की विराधना करे, वह श्रमण नहीं, वह गृहस्थ है। उसको गृहस्थ कहकर पुकारा है। क्यों? क्योंकि 6 काय के जीवों की विराधना सहित जो वेयावृत्ति है ये श्रावकों का धर्म है, श्रमणों का धर्म नहीं। तो अब सहज ही मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या मुनिराजों के वेयावृत्ति नहीं है? मुनिराजों के वेयावृत्ति है या नहीं है, और यदि है तो कैसे है? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव आगामी गाथाओं के अंदर लिखते हैं कि यदि मुनिराज निरपेक्ष भाव से कि जो किसी रोगी को, भूखे को, प्यासे को, श्रम से आक्रांत श्रमण को देखकर यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार वेयावृत्ति करें तो वह गलत नहीं है। और साथ ही वह यह भी लिखते हैं कि कोई रोगी हो, वृद्ध हो, बालक हो, इनकी सेवा के निमित्त, इनकी सेवा के लिए यदि वे लौकिक जनों से भी बातचीत आदि करते हैं तो उसे भी निंदित नहीं कहा गया है। अब यहां पर निंदित शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, तो निंदित नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि प्रशंसनीय है, निंदित नहीं है और प्रशंसनीय भी नहीं है। फिर आगे क्रम से 254वीं गाथा के अंदर वे स्पष्ट रूप से यह बात लिखते हैं कि जो वेयावृत्ति रूप आदि जो चर्या है ये श्रमणों के तो गौण रूप से और श्रावकों के अर्थात गृहस्थों के मुख्य रूप से होनी ही चाहिए। अब उन्होंने कह दिया होनी चाहिए, लेकिन आगे वापस 255 से 257वीं 3 गाथाओं के अंदर सतर्क करते हुए लिखते हैं कि यदि श्रमण इन्हीं शुभ भावों रूप प्रवृत्तियों के अंदर अगर लगा रहेगा तो उसको विपरीत फल की प्राप्ति होगी। अब यदि कोई व्यक्ति पुण्य 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 इसी के पीछे भागता रहे और परमार्थ को ना जाने, मेन चीज क्या है, परमार्थ को जानना आवश्यक है। अब अगर वह परमार्थ को नहीं जाने तो उसको कु मनुष्य और कुदेव रूपी फल की प्राप्ति होगी। योग सार की 17वीं गाथा के अंदर भी इसी प्रकार का भाव प्रस्तुत किया है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध पद पावे नहीं संसार में फिरता रहे। इसी प्रकार सतर्क करते हुए आगे कहा कि मुनिराज को तो ऐसा होना चाहिए जिनका राग रुक गया, जिनका पाप रुक गया हो, जो समतावान हो, जो समभाववान हो, जो अपने गुणों का नित्य चिंतन करते हो, रमण करते हो, मनन करते हो, अपने गुणों में ही लीन रहते हो, वे ही वास्तव में सुमार्ग के भागी हैं, वे ही सच्चे फल की प्राप्ति होती है। इन शॉर्ट मुनिराज आचार्य देव ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अशुभ उपयोग से रहित हो, फिर चाहे शुद्धोपयोगी हो चाहे शुभोपयोगी हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हीं के प्रति भक्तिवान होने से प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सहज ही मन में वापस एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई किन की भक्ति करें, किन्हें नमस्कार करें, आखिर मुनिराज है कैसे, उनका स्वरूप कैसा है? तो सर्वप्रथम हम किसी के भावलिंग का तो निर्णय कर नहीं सकते हैं, है ना, किसी के भी भावलिंग का तो निर्णय हमसे किया नहीं जा सकता है। तो अब क्या कि भाई यदि आपको सामने से आते मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करते दिख रहे हैं तो आप उनका यथा योग्य सत्कार करें, उनका वंदन करें, उनको नमन करें और उनको उचित आसन प्रदान करें। इसी प्रकार का भाव 261 से 263वीं गाथा के अंदर बताया गया है। और इसी प्रकरण को आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है उसके दान के प्रकरण के अंदर उठाया, और पंडित टोडरमल जी ने टीका के अंदर इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इसी प्रकार के भाव को वहां पर प्रस्तुत किया है। वास्तव में श्रमण कैसे होने चाहिए? श्रमण तो जो जिन सूत्रों के मर्मज्ञ हों, जो संयम, ज्ञान, ध्यान, तप इनसे समृद्ध हों, जो रत्नकर्ण श्रावकाचार के अंदर गाथा श्लोक लिखा, विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। वास्तव में कौन है श्रमण? जो ज्ञान, ध्यान और तप इनसे लीन है, इनसे युक्त है, वही तपस्वी जो है वह प्रशंसनीय कहे गए हैं। अब इस प्रकार श्रमण का तो स्वरूप बता दिया, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, आचार्य को ये टेंशन थी, ये चिंता थी कि कोई व्यक्ति छल ग्रहण ना कर ले। तो श्रमण के स्वरूप के पश्चात अगली 5 गाथाओं के अंदर श्रमणाभास उनका भी स्वरूप यहां बताते हैं। तो उनका क्या स्वरूप है कि जो सूत्र, संयम, तप आदि इनसे तो संयुक्त है, परंतु यहां पर बहुत विशेष, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, परंतु आत्म प्रधान पदार्थों का श्रद्धान नहीं करते हैं।
वे श्रमण नहीं है। उनको सीधे कह दिया कि वे श्रमण नहीं है। साथ ही ऐसे श्रमण जो अन्य श्रमणों को देखकर उनके प्रति द्वेष करते हैं, जो उनका अपवाद करते हैं, ऐसे श्रमण भी श्रमण नहीं कहे गए। साथ ही जो स्वयं गुणहीन होकर गुणवानों से नमस्कार करवाना चाहते हैं, स्वयं गुणवान होकर गुणहीन को नमस्कार करते हैं, उनके लिए क्या कह दिया कि वे चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें अनंत संसारी कहकर पुकारा है। अब इस प्रकार श्रमण और श्रमणाभास दोनों का स्वरूप बता दिया। अब अंत में आचार्य देव 270वीं गाथा के अंदर संगति की चर्चा करते हैं जान पूछ के। क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने स्वरूप तो बता दिया, पर अब संगति किसकी करें, तो वो ये भी बता देते हैं कि भाई यदि अगर आपको दुख से दूर होना है, दुख से मुक्त होना है, तो आप अपने से या तो अधिक गुण वाले या फिर समान गुण वाले की संगति करो। अब कोई कहे कि भाई हमें अधिक गुण वाले नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए कह दिया समान गुण वाले। अब कोई कहे हमें समान गुण वाले भी नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपने अंत में एक बात बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि यदि आपको समान गुण वाले, अधिक गुण वाले दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो हमारा आत्मा है यही सर्वाधिक गुण वाला है। आप इसी की संगति करें और अल्पकाल में ही मुक्ति और दुख का वर्ण करें। इसी मंगल भावना से बात करेंगे। इस शुभोपयोग अधिकार में देखा जाए तो गृहस्थों के और मुनियों के जो शुभोपयोग होता है उसकी क्या सीमा है, उनके शुभोपयोग में किस प्रकार से कार्य होते हैं, इस प्रकार की बात यहाँ स्पष्ट की। अब इस गोष्ठी के अंतिम वक्ता के रूप में प्रवचन सार के जो परिशिष्ट दिया है, वहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो नयों का वर्गीकरण, नयों का स्वरूप स्पष्ट किया है, उसको स्पष्ट करने के लिए मैं बुलाता हूँ शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई विशाल जैन मेहता को, वो आए और नयों का वैभव स्पष्ट करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी साधर्मी गण, आज की गोष्ठी में मेरा विषय है प्रवचन सार में नयों का वैभव। 47 नयों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके विभाजन की रूपरेखा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले सप्तभंग, उसके बाद 4 निक्षेप और 18 परस्पर विरुद्ध धर्म के रूप में 36 नयों का, कुल 47 नयों का मैं वर्णन करूंगा। पूरे 47 नयों का वर्णन करूंगा। आपका उपयोग बस एकाग्र चित्त होना चाहिए। चलिए सर्वप्रथम सप्तभंग की चर्चा करें। बहुत बार हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, इसकी विवक्षा देख लीजिए। इसके उदाहरण को मैं आपके समक्ष स्पष्ट करता हूं। उदाहरण है कि धनुष के मध्य संधान दशा में लक्ष्योन्मुख बाण। अब इसमें ये जो बाण है वो है द्रव्य, ठीक है। उसके बाद अब उसका क्षेत्र क्या है, तो वो धनुष के मध्य में है, ये है उसका क्षेत्र। अब उसका जो काल है, काल क्या है, संधान दशा में रखा हुआ है, संधान दशा में, तो ये उसका काल है। और उसका भाव क्या है, लक्ष्योन्मुक्ता। तो ये स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव इसमें घटित किया, उसी प्रकार आप पदार्थ में घटित करेंगे। इसके बाद चलिए निक्षेप की चर्चा करते हैं। 4 निक्षेप है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो जो नाम निक्षेप है, जो आत्म द्रव्य है, उसे आप आत्मा कैसे कह पाते हैं, तो इसी नाम निक्षेप की बदौलत नाम नय है। तो ये जो शुद्ध ब्रह्म है, उसे ये शब्द ब्रह्म से जोड़ने वाला यह नय है। दूसरा है स्थापना नय। स्थापना नय से क्या करते हैं कि यह जो अमूर्तिक आत्मा है उसे आप मूर्तिक पुद्गल से जोड़ देते हैं। जैसे हमारे चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी तो नहीं है पर मूर्ति तो गांधी जी की ही है, तो वहां पर हमने स्थापना नय का प्रयोग किया। द्रव्य नय, भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के आधार से द्रव्य का विवेचन होता है। तो भूतकालीन पर्याय, जैसे कोई बालक है, सेठ का बालक है तो उसे बालक सेठ कह देते हैं। कोई श्रमण है, पूर्व में राजा थे तो उसे श्रमण राजा कह देते हैं। ऊपर में अरिहंत महावीर भगवान की जो मूर्ति है वो स्थापित है, तो स्थापना नय और द्रव्य नय से ही है। महावीर भगवान तो सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, अरिहंत दशा किसकी है, तो उसे स्थापना और द्रव्य नय से ही वहां पर उनकी स्थापना है। भाव ने वर्तमान पर्याय के आधार से द्रव्य का वर्णन किया कि जिस प्रकार पुरुष के वेश में और पुरुषवत आचरण करने वाली कोई स्त्री हो तो उसे क्या कहेंगे, पुरुष ही कहेंगे। उसी प्रकार जब आत्मा है, आत्मा मनुष्य के रूप में परिवेश में है तो उसे मनुष्य कहेंगे, तिर्यंश के वेश में उसे तिर्यंश कहेंगे। आइए चलते हैं 36 परस्पर विरुद्ध धर्मों में, मतलब 18, सिर्फ 18 पॉइंटों पर आपको ध्यान देना और आपको 36 नए समझ में आ जाएंगे। सर्वप्रथम है द्रव्य नय और पर्याय नय। द्रव्य नय, उदाहरण देखिए, कपड़ा है, सिर्फ कपड़ा है,
कपड़े में और क्या है, कुछ भी नहीं, वैसे ही आत्मा क्या है, चैतन्य मात्र है। अरे पर आत्मा को देखो, आत्मा में जैसे कपड़े में क्या है, ताना बाना ही तो है, वैसे आत्मा क्या है, अनंत गुणों का पिंड ही तो है, ज्ञान है, दर्शन है, इन सब का पिंड क्या है, आत्मा। अच्छा, पर ये मत समझ लीजिएगा कि ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्यांश और पर्यायार्थिक का नय का विषय है पर्यायांश। एकदम शॉर्ट में कहूं तो जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है उनका पेट बहुत बड़ा है और इनका छोटा है। विकल्प नय और अविकल्प नय, विकल्प का अर्थ होता है भेद और अविकल्प का अर्थ होता है अभेद। आत्मा में राग, द्वेष, ज्ञान, दर्शन ऐसे भेद खड़े किए, पर एक्चुअल में आत्मा तो कैसा है, अखंड आत्मा है। उदाहरण के माध्यम से हम इस विकल्प नय को समझ सकते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भेद किया, और वहीं पे उसके विपरीत जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अखंड आत्मा को भी प्रस्तुत कर दिया। सामान्य नय और विशेष नय, आत्मा अपने समस्त गुणों में व्याप्त है, अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त है या नहीं है आत्मा, सामान्य नय से ऐसी है। पर विशेष भी देख लीजिए, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जा रही, एक गुण दूसरी गुण में नहीं जा रहा, मोती एक मोती दूसरे मोती में नहीं जा रहा है। इस प्रकार सामान्य और विशेष नय का स्वरूप था। नित्य नय और अनित्य नय, जिस प्रकार नट है, नट चाहे राम बने चाहे रावण बने, पर्याय बदलती रहती है, वैसे ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, चाहे मनुष्य बने, तिर्यंश बने, देव बने, नारकी बने, पर्याय बदलती रहती है, आत्मा तो आत्मा है। अब सर्वगत नय, असर्वगत नय, आगे के तीन नय ज्ञान और ज्ञेय की प्रधानता से कहे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सर्वगत नय, आंखें खोली, ज्ञान का स्वभाव है अनंत ज्ञेयों को जानना, ज्ञेयों का स्वभाव है ज्ञान में झलकना। तो अब वह ज्ञान और ज्ञेय कैसे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो सर्वगत है, क्योंकि ज्ञेय भी सर्वगत है। और असर्वगत, ज्ञान तो कभी अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़ के कभी कहीं गया ही नहीं, और ज्ञेयों की कहां ताकत कि वो आत्मा के प्रदेशों में घुस जाए, तो वो अपने अपने प्रदेशों में, इसलिए ज्ञान कैसा है, असर्वगत है। शून्य नय, अशून्य नय, खाली घर है, खाली घर में अनंत ज्ञेय, जैसे कहते हैं ना केवल ज्ञान में अनंत अनंत ज्ञेय खचित हैं, कैसे हैं, खचित है, पर आज तक आत्मा उससे लिप्त हुआ नहीं है। आत्मा तो कैसा है, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की ही पर्याय है नित्य। और उसके विपरीत अशून्य नय, जिस प्रकार जहाज में लोग भरे हुए हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञेय कैसे हैं, खचित हैं, झलक रहे हैं। अब ज्ञान के द्वैत नय और अद्वैत नय क्या है, जिस प्रकार ईंधन और अग्नि कैसी है, एक रूप है, उसी प्रकार पर्याय में देखा जाए तो ज्ञान में और ज्ञेयाकार में क्या अंतर है, ज्ञान में वह ज्ञेयाकार कैसे हैं, खचित है, एक रूप है। और उसके बाद द्वैत नय में क्या देखा जा रहा है, जो ज्ञेय पदार्थ है और ज्ञान पदार्थ है, तो वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे में आज तक कभी मिले ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा एक ही बात तो बता रहे हैं, पर विवक्षा, यहाँ पर विवक्षा भेद है हर एक में। उसके बाद नियति नय और अनियति नय, अग्नि की उष्णता और पानी की उष्णता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और पानी कभी उष्ण होती है फिर ठंडी हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य स्वभाव है, वह उसका नियत स्वभाव है। और अनियत स्वभाव क्या है, रागादि रूप, फिर उसके बाद और क्या है, मनुष्यादि पर्याय रूप। तो ये जो अनियत स्वभाव है ये पर्यायगत स्वभाव है, तो यह स्वभाव भी आत्मा में है और यह स्वभाव भी आत्मा में है। अब स्वभाव नय और अस्वभाव नय, उदाहरण देखिएगा, क्या है कि जैसे ये नेचुरल कांटा है, उसकी नोक कोई निकालने गया था नहीं, पर जो बाण है लुहार ने इसकी नोक जरूर निकाली थी। वैसे ही आत्मा ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणमित हो रहा है, तो उस आत्मा को ऐसा परिणमित करवाने रूप किसी ने तो संस्कार दिया होगा कि नहीं, ऐसा संस्कार आत्मा के पास स्वयं है। परंतु अस्वभाव नय भी तो है, अनादिकाल से राग मोहराग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, गुरु के उपदेश से उन संस्कारों को ग्रहण किया और मुक्ति संभव हुई, क्यों, क्योंकि अस्वभाव नय भी है आत्मा में। उसके बाद अब काल नय अकाल नय, बहुत सिंपल है, काल मतलब काल नय है काल लब्धि की मुख्यता से, अकाल मतलब काल नहीं, मतलब पुरुषार्थ आदि की मुख्यता से जो मुक्ति होती है वह जब काल आएगा, काल लब्धि पकेगी तभी मोक्ष होगा। और अकाल नय, पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष होगा, स्वभावगत योग्यता होगी तो मोक्ष होगा। इस प्रकार काल और अकाल नय का स्वरूप है। इसमें समझना यह चाहिए कि कोई भी कार्य अकाल में नहीं होता है, सभी कार्य स्वकाल में ही होते हैं। अगले नय है पुरुषार्थ, पुरस्कार नय और दैव नय। कार्य पुरुषार्थ से होता है या भाग्य से, इसका उत्तर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति का एक पूरा बगीचा था जिसमें नींबू के पेड़ और मधुमक्खी का छत्ता था। उसने सारे नींबू के पेड़ और छत्ते इकट्ठे किए, अपने दोस्त को भी एक पेड़ और एक छत्ता भेजा। अब दोस्त का भाग्य था, पुरुषार्थ किया नहीं, पर उस मधुमक्खी के छत्ते में से उसे एक हीरे की भी प्राप्ति
हो गई, तो भाग्य से फायदा हुआ ना ज्यादा। तो पुरुषार्थ से कार्य हो रहा है या भाग्य से? तो इसमें इसका सिद्धांत तो यही समझिएगा कि चाहे आप पेड़ तक चलकर जाएं या पेड़ स्वयं चलकर आप तक आए, आम तो आप ही को चबाना पड़ेगा। ठीक है, अब ईश्वर नय और अनीश्वर नय। अब यहां पर पहला उदाहरण कि जिसकी माता स्वयं अपने पुत्र को दूध नहीं दे सकती, तो वो धाय के दूध पर आधारित है। और उसके विपरीत शेर इतना स्वतंत्र है, जंगल में घूमता है, स्वाधीनता पूर्वक जो हिरण है उसको मारकर खा जाता है। तो यहां पर संसार दशा में यह जीव इतना परतंत्र है कि उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, और मुक्त दशा में अपने असंख्यात प्रदेशों में यदि आत्मा स्थित हो जाए तो अपने आनंद का उपभोग कैसे करेगा? स्वतंत्रता पूर्वक करेगा, शेर के उदाहरण से। उसके बाद है गुणी नय और अगुणी नय। जिस प्रकार यह जो शिक्षक है उससे यह शिष्य विद्या ग्रहण कर रहा है, और विद्या वो ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पर उसे देखने वाला जो एक पुरुष है वो उससे विद्या ग्रहण कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है उसके द्वारा जो विषय ग्रहण हुआ, क्योंकि देशना लब्धि भी तो हमें प्राप्त होती ही है। अब उसके विपरीत जो आत्मा है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, क्या ग्रहण करेगा? क्योंकि आत्मा में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। कर्तृत्व न अकर्तृत्व न रंगरेज है। अगला उदाहरण देखिएगा, जो वह कपड़ों को रंगता है तो किया ना, तो उसी प्रकार आत्मा आदि राग आदि विकारी परिणामों का करता है। अरे कैसा करता? आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा भाव रूप देखता है, तो वह उन रागादि परिणामों का करता नहीं है, व्यापक संबंध से करता है, और संयोग सिद्ध संबंध है इसलिए अकर्ता है। भोक्तृनय अभोक्तृनय, आत्मा जो हर्ष शोक सुख दुख इन सब का भोक्ता भी है, बिल्कुल भोक्ता है, परंतु अभोक्ता भी तो है, ज्ञाता दृष्टा है। जैसे वैद्य है, वैद्य को क्या कोई सुख दुख हर्ष विषाद थोड़ी होता है, उसी प्रकार आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, ये आते हैं और चले जाते हैं। क्रिया न या ज्ञान न, बहुत बड़ा झगड़ा, क्रिया से कार्य होता है या ज्ञान से कार्य होता है। बहुत अच्छी कहानी है। एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर जा रहा था दर्शन करने, उसे दिखा नहीं, वो खंबे से बहुत जोर से टकराया, उसका सिर फट गया, और सिर फटने से यहां पर पता नहीं क्या लोचा हुआ कि उसके आंखों की दृष्टि वापस आ गई। इसके इतना ही नहीं, खंबा भी टूट गया, और खंबे के अंदर किसी ने अपना खजाना छुपा के रखा था, वो खजाना भी उसे मिल गया। सार क्या निकला कि क्रिया करो, फल तो आपको मिल ही जाएगा। ज्ञान ने उसी की जगह पे एक सेठ अपने घर पे बैठा हुआ था, लुहार उसके पास चिंतामणि रत्न लेके आता है, बोलता है कि 2 मुट्ठी चना दे दो, मैं आपको चिंतामणि रत्न दे दूंगा। और सेठ क्या बोलता है? 1 मुट्ठी चना मैं दूंगा। तो 1 मुट्ठी चने में सेठ को चिंतामणि रत्न मिल गया। इसका सुमेल तो ऐसा जानना कि भाई साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसके बाद व्यवहार ने और निश्चय ने, आध्यात्म के व्यवहार निश्चय ने की बात नहीं कर रहा हूं, वापिस वो जो व्यवहार निश्चय है उनका पेट बड़ा है, इनका विषय छोटा है। तो उदाहरण क्या है कि पुद्गल परमाणु का विषय पे घटित करते जो आत्मा है, तो बंध और मोक्ष है, तो बंध मोक्ष के लिए आत्मा को क्या कर्मों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि कर्मों से बंधेगा तभी तो बंध अवस्था को प्राप्त करेगा, और कर्मों से मुक्त होगा तभी तो मुक्त होगा। पर वास्तव में क्या आत्मा को बंध मोक्ष के लिए कर्मों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आत्मा अपने स्वभावगत योग्यता से बंध को प्राप्त हुआ और स्वभावगत योग्यता से मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंतिम शुद्ध नय और अशुद्ध नय, कि अशुद्ध नय से मिट्टी कैसी है? मिट्टी घड़े और रामपात्र रूप परिणमित हो रही है, और शुद्ध नय से कैसा है? आत्मा तो आत्मा है भाई। तो आत्मा सोपाधिक परिणाम मतलब कर्म जनित जो परिणाम है इस रूप परिणमित होता है, हाँ बिल्कुल होता है, पर आत्मा तो निरुपाधिक स्वभाव वाला है, परम शुद्ध पारिणामिक स्वभाव वाला है, इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध है। अपनी बात को अंत में दादा के दोहे से विराम करना चाहूंगा। अनंत धर्ममय आत्मा के प्रतिपादक नय नंत, कहना संभव है नहीं 47 कहंत। मतलब ये जो 47 नय है ये वास्तव में 47 नए वैभव नहीं है। वैभव क्या है? अनंत नयों के द्वारा जिसके वैभव का बखान नहीं किया जा सकता, ऐसा वैभव अनंत धर्मों का वैभव आपके पास है, और इस वैभव को जानना पहचानना उसी में लीन होना, यही प्रवचन का सार है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जय। ग्रीक साहित्य में प्लेटो आदि ने एलिगिरी का प्रयोग करके अपने सिद्धांत को समझाया है, वैसे ही आचार्य अमरचंद देव ने प्रवचन सार के परिशिष्ट में विभिन्न रूपों का प्रयोग करके 47 नयों को समझाया है। इनकी चर्चा हमने भाई विशाल मेहता से सुनी। अब बिना किसी भूमिका के
अध्यक्षीय भाषण के लिए और गोष्ठी के संबंध में अपने विचार रखने के लिए मैं निमंत्रण कर रहा हूँ आदरणीय पीयूष जी भाई साहब को। सबसे पहले तो लोगों ने तो ये समझा था कि आज तो विद्यार्थियों की गोष्ठी है, इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थियों की गोष्ठी समझ के लेट आए वे उस अनुभव से वंचित रह गए जो अनुभव उन्हें विद्यार्थियों की गोष्ठी को सुनने से मिलता। मैं यहाँ एक बात इतनी सी कहना चाहता हूं कि विषय तो पूरा प्रवचन सार था, शिविर प्रवचन सार का था। एक एक गाथा पे 10 दिन प्रवचन, एक प्रवचन सार की गाथा पे 10 दिन हुए प्रवचन हुए और 2 घंटे में पूरे प्रवचन सार की रैपिड रीडिंग हो गई। तो किसी बात का संक्षेप करना और किसी बात का विस्तार करना, ये जादूगरी अगर आपको देखनी थी तो आपको ये गोष्ठी देखनी चाहिए थी। और प्रवचन सार के साथ इससे ज्यादा न्याय नहीं किया जा सकता था समय की मर्यादा के अनुसार। इसमें से कहते हैं काइंड ऑफ रैपिड रीडिंग ये पूरे प्रवचन सार की हो गई। खास करके जो लोग प्रवचन सार से बिल्कुल अनजान हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने प्रवचन सार को थोड़ा बहुत देख रखा है उनके लिए भी। जिन्हें देख रखा है उनको पुराना विषय ख्याल में आया, और जिन्हें को कुछ नहीं पता था उनको पता चला कि प्रवचन सार में है क्या। मैं यहाँ इतनी सी बातें और कहना चाहता हूं कि अब वो बात तो बेसांतर है वास्तव में, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि ये विद्यालय की उपयोगिता है। माने इसको देख करके आपका मन प्रसन्न होना चाहिए कि प्रवचन सार जैसा विषय, और विद्यार्थियों की उम्र कितनी, 17 साल से लेकर 22 साल, इस उम्र के बच्चे कुंद आचार्य की गाथाओं को इस एक्सपर्टीज के साथ बोल रहे हैं जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़े से बड़े विद्वानों में दुर्लभ होती है। और ये इस विद्यालय का फल है, और इसमें अध्यापकों का तो जो योगदान है वो तो है ही, लेकिन इस वातावरण में कुछ है। ये वातावरण में आते ही कैसे ही बच्चा हो, कितनी ढीठ हो, कितनी दुष्ट बुद्धि हो, नहीं पढ़ना चाहता हो, वो बाई डिफॉल्ट उतना तो पढ़ ही जाता है कि अच्छे से अच्छों के कान काटने के लिए समर्थ तो हो ही जाता है। एक बात और प्रसंग के रूप में मैं यहाँ कह देता हूं, खास करके जो हमारे लोग बैठे हैं सामने उनसे, वास्तव में ये जो यहाँ आए हैं ना, ये कुछ अलग प्रकार के जीव हैं जो छिटक के आ गए हैं। मैं इसको ऐसा कहते हैं सौभाग्यशाली हैं। समस्या पता क्या है कि धार्मिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पता कैसा समझा जाता था, मैं जानबूझ के है नहीं बोल रहा हूं, कहीं नहीं मिला सुईते आ गए। अब ऐसा नहीं रहा। माने 90+ के बच्चे अगर यहां आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वे वेल अवेयर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल प्लान्ड हैं, और भी ये सोच समझ के यहां आ रहे हैं कि वे यहां क्यों आए हैं, और जीवन की इससे अच्छी उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं फिर से इस बात के लिए आग्रह करूंगा उन सब लोगों से कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और वे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनको शास्त्री कराने से अच्छा दूसरा विकल्प नहीं है। मैं इसमें व्यापारी और नौकरी पेशा का भेद नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो वास्तव में सुखी होना है, और सुख संयोगों से नहीं आता, संपत्ति से नहीं आता, सुख आता है समता से अथवा थॉट से, विचारों से। और जिसके विचारों में समता है वो कैसी भी परिस्थिति होगी वहां सुख से अपना जीवन काटेगा। तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया और कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो सकती। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चूंकि आज यहां बैठा हूं इसलिए मुझे कहना चाहिए, ये मेरा गहराई के साथ किया गया अनुसंधान है और थॉट है। कि आप कितने ही दूसरे पढ़े लोगों को देख लेना, लेकिन उनके जीवन में वो सुकून नहीं दिखेगा जो सुकून इन विद्यार्थियों में दिखाई देगा। अपन गोष्ठी की बातों पे आते हैं। वास्तव में गोष्ठी में जिन विद्यार्थियों ने बोला है, किसी के बारे में भी कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि उनका समय कम था, विषय बहुत था, और जब बहुत स्पीड में बातों को कहा जाता तो कई बातें थोड़ी बहुत आगे पीछे कदाचित
हो जाती हैं तो यहाँ उनकी मार्किंग का कोई प्रश्न नहीं है। सबने अपने विषय के साथ अपनी उम्र, अपनी अध्ययन या अपनी समझ लो क्लास का लेवल जो उनका है उस लेवल के साथ उन्होंने भरपूर न्याय किया। मैं कुछ विद्यार्थियों के साथ जो बातें थी उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले वक्ता थे सात्विक जैन, जिन्होंने शुद्धोपयोग का स्वरूप की चर्चा की। मेरी दृष्टि में वो एक्सीलेंट था। इसमें अगर इतना सा करेक्शन और कर लेते कि उन्होंने जब शुद्धोपयोग के वर्णन की बात की तो वहां ये कहा कि शुद्धोपयोग का वर्णन ज्ञान की अपेक्षा से किया गया है। इसकी वजह अगर ये कहते कि ज्ञानोपयोग 3 प्रकार का है तो ज्यादा ठीक होता है ना। इसके अलावा जब शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से होता है, ये बात आपने कही, तो वहां उसकी विवक्षा भी स्पष्ट कर देते तो और अच्छा होता। मैं इनके बारे में कमेंट्स इतने ही करना चाहता हूं कि इनकी जितनी योग्यता थी उससे बढ़कर भी उन्होंने अपने विषय के साथ न्याय किया। दूसरे नंबर पे वर्षिल जैन आए, वे भी उन्होंने अपने पूरे विषय को अच्छे से प्रतिपादित किया। फिर तीसरे नंबर पे प्रिंस जैन थे। प्रिंस ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया। लेकिन करुणाभाव जो मोह का चिन्ह है, माने कई ऐसे विषय हैं कि जो विषय एक अलग से विस्तार की अपेक्षा थोड़ी सी, यद्यपि समय आपके पास कम था, लेकिन तो भी करुणा भाव का क्या अर्थ लेना चाहिए, उसके प्लस माइनस क्या हैं, उसकी चर्चा वहां भी और करते तो काफी अच्छा होता। और अगर एक इनकी क्लास तो फर्स्ट ईयर थी, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से प्रवचन सार तो अभी इनको स्टार्ट भी कहाँ हुआ, प्रवचन सार तो कोर्स में भी नहीं है। तो शास्त्री फर्स्ट ईयर में आकर के भी इन्होंने इतनी अच्छा तैयारी के साथ बोला है, ये एक्सीलेंट रहा। इसके बाद 5वें नंबर पे थे वंशित जैन। अस्तिकाय और नास्तिकाय, आपने ये 2 शब्द का प्रयोग किया। मैं इस बात को देखने की कोशिश कर रहा था कि नास्तिकाय और आगम ग्रंथों में मूल जगह कहां कहां दिखेगा। तो चूंकि समय मेरे पास कम था इसलिए मैं अभी उसको नहीं देख पाया, लेकिन आपको उस चीज को देखना चाहिए जो प्रसिद्ध शब्द है उनका वैसे ही उपयोग किया जाता है। भी दादा की जो टीका उसमें उन्होंने नास्तिका शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मूल जहां आगम है उसमें उन शब्दों का प्रयोग कैसे है और कहां है उसको भी देखने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया रहा। इसके बाद आदि जैन का ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप, इस विषय पर इनकी जो चर्चा थी, इसमें उन्होंने ज्ञेय मुख्यतः आत्मा है ऐसा कहने की कोशिश की। तो उसको अगर थोड़ा और स्पष्ट करते तो अच्छा था कि प्रयोजन की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है, क्योंकि अगर ज्ञेय मुख्यतः आत्मा है ऐसा कहोगे तो फिर प्रमेय तो गुण तो सब द्रव्यों में, उसका क्या होगा। दूसरी बात इसमें ये थी कि आप पीपीटी देखेंगे तो उसमें आप जब बोल रहे थे तो बोलने में आत्मा भी ज्ञेय है, बोल तो ऐसा रहे थे, लेकिन पीपीटी में आत्मा ही ज्ञेय है ऐसा दिखाई दे रहा था। तो आपने सोच विचार के लिखा तो अलग बात है, पर अगर गलती से था तो उस ठीक कर लेना चाहिए था। बंद वाले प्रकरण में आप थोड़े से उलझ गए। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, समय जितना था उसमें जितना दौड़ सकते तो उतना ही दौड़े। और पीपीटी में भी आपकी बहुत सारी जल्दी बनाई या कैसे बनाई पता नहीं, उसमें काफी सारी सुधार की गुंजाइश थी। इसके बाद 7वें नंबर पे कुशाग्र जैन। कुशाग्र ने मेरी कल्पना से भी अच्छा बोला। अब पता नहीं, मुझे हो सकता है मैंने पहली बार उसको सुना इसलिए उसने बहुत अच्छा बोला, बहुत तैयारी के साथ बोला। और ये जो आपने पीपीटी बनाई थी इसमें नग्नत्व धारण को आपने 30 नंबर पे लिया था, सेकंड लास्ट से थर्ड, जबकि मेरे हिसाब से उसको लास्ट से सेकंड होना चाहिए था। सेकंड लास्ट होता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि नग्नत्व के बाद तो फिर श्रवण हो गया और एजुकेशन तो उसके पहले जानी चाहिए थी, तो वो बिल्कुल ठीक होता। और चूंकि पीपीटी से आपने अच्छा किया और विषय तो जैसा था उसमें इससे ज्यादा आप क्या बोलते। इसके बाद 8वें नंबर पे थे जतिन। ये मोक्ष मार्ग के स्वरूप में खास करके आगम चक्षु साहू की जो गाथा है, जो वहां आचार्य ने भी कम से कम 4-5 गाथा में उसको विस्तार दिया है। तो आगम चक्षु साहू को अगर आप और विस्तार के साथ लेते तो थोड़ा सा अच्छा होता। साथ में थोड़ा सा उसमें व्यवहारिक रूप से भी चर्चा करनी चाहिए थी कि आगम चक्षु साहू का अभिप्राय क्या है, कि साधु आगम की आंखों से देखता है, जो उसका समझ लो हे उपादेय पने का व्यवहार है, ग्रहण त्याग का जो व्यवहार है,
वो आगम सापेक्ष है, अपने विचार सापेक्ष नहीं है। तो उसके एंगल से वो बात बहुत अच्छी होती। इसके बाद आपने जो बोल रहे थे ना, वो उसमें कोई कहते रहो उतार चढ़ाव नहीं था। तैयारी अच्छी की, बोला बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल सपाट। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ भी अगर उस विषय को बोलने की कोशिश करते तो आपका वक्तव्य और भी अच्छा होता। इसके बाद जतिन के बाद 9वें नंबर पे आर्जो गोधा आए। इनके साथ तो एक नाम जुड़ा है, तो उसको निभाना भी इनकी क्या बोलेंगे ओवर प्रेशर हो जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया बोले, और खास करके अंत में इन्होंने जो बात कही वो मैं साहस के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गुणाधिक की संगति के लिए उन्होंने कहा जब गुणाधिक नहीं मिले और समगुण वाले नहीं मिले तो फिर कम गुण वाले के साथ क्या व्यवहार करो, कि भैया अपनी आत्मा है ना, काय के लिए यहाँ वहां घूम रहे हो। तो ये साहस का विषय है, और उन्होंने अपने पूरे विषय के साथ अच्छी तरह से न्याय किया। और अंत में विशाल मेहता, अब ऐसी सामान्य व्यवस्था हो गई कि अंतिम वक्ता सब लोग क्या बोलते हैं, मैदान मार ले जाता है। तो विषय तो बहुत कठिन था, लेकिन जिस चतुराई के साथ और जिस पीपीटी के चित्रों के प्रयोग के साथ उन्होंने उस विषय को एकदम सरल कर दिया और स्मूथ कर दिया। बहुत सारी जगह कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन अब फिर वही बात है, क्या 47 नए को 5 से 7 मिनट के दायरे में आप कैसे समझाएंगे। तो कई चीजें निश्चित रूप से छूटेंगी, चूकेंगी। इसमें जैसे निक्षेप और नए हैं, तो उनमें क्या अंतर है कि नहीं है, उस बात को अगर थोड़ा सा खड़ा कर लेते तो अच्छा होता। और खास करके जो इन्होंने चित्र बनाए, वो चित्र ढूंढे, ये अपनी बुद्धि से किए ना, तो वो निश्चित रूप से एक्सीलेंट रहे और विषय को समझने के लिए मददगार हुए। अब कॉमन गोष्ठी में जो विद्यार्थियों के साथ कुछ बातें थी उसको मैं कहना चाहता हूं कि आप 2 बातें समझें। आप शास्त्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप पाठशाला नहीं पढ़ रहे, तो आपके अध्ययन में व्युत्पत्ति होनी चाहिए और वो गहराई दिखनी चाहिए। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप कोई चीज को बोलें तो कोशिश करें कि मूल गाथाओं को कोट करें। माने हम आजकल पद्यानुवाद की लाइन पे चले गए, अच्छी नहीं है। पद्यानुवाद खराब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पद्यानुवाद किसके लिए है कि जो प्राकृत नहीं पढ़ सकते, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो वो वास्तव में तो विकलांग की सहारा है, लाठी है। तो हम ही उस लाठी को पकड़ लिए तो फिर मूल गाथाओं को कौन बोलेगा। इसलिए आचार्य के जो मूल वाक्य हैं, जो मूल गाथाएं हैं, आपको बोलते समय, उच्चारण करते समय उनका ही उच्चारण करने का आग्रह रखना चाहिए, तो आपकी वो विद्वत्ता, व्युत्पत्ति दिखाई देगी। अनुवाद तो दुनिया बोल रही, हम अनुवाद बोलने नहीं बने। हम दादा को भी, दादा कई बार बोलते हैं ना कि जब वे पढ़ते थे तो वे कोई हिंदी ग्रंथ या अनुवाद ग्रंथ पढ़े तो उनके अध्यापक उनको मना करते थे कि तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत क्या है। ऐसी हम आपसे कह रहे कि आपको तो जो मूल, क्योंकि आखिरकार पढ़ इसीलिए रहे हो ना, तो जो मूल आगम ग्रंथ हैं अथवा मूल गाथाएं हैं उनके उच्चारण का अभ्यास और आग्रह आपको रखना चाहिए। और स्पीड सबके साथ एक समस्या है। अब वो इसका कारण मनोवैज्ञानिक भी है कि जब हमें कम समय में ज्यादा बात कहनी है तो बाय डिफॉल्ट हम स्पीड में हो ही जाएंगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो बात कहना चाहते हो वो लोगों के बहुत ऊपर से चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फिर भी लोग ऐसे हैं जिनको विषय का सामान्य ज्ञान है, अवग्रह या अवाय है। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शब्द ही पहली बार सुनते हैं। तो जब वे वो शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं और आप राजधानी की स्पीड से निकल जाओगे, तो जब तक वे पहला शब्द समझ पाएंगे जब तक 100-150 शब्द तो उनके ऊपर से निकल जाएंगे। तो फिर उनका वो अधिगम 0 हो जाता है। फिर वो बैठते तो हैं पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए कम बोलें, कोई बात नहीं, थोड़ा बोलें, कोई बात नहीं, पर जितना बोलें वो लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। पीपीटी आजकल एक नया तरीका और नया अभ्यास हो गया है जिसमें सारे विद्यार्थी मास्टर हैं और वे बहुत अच्छे तरीके से उस सबका यूज करते हुए जो अधिगम है उसको अच्छे से अच्छा और आसान बनाते हैं। ओवरऑल गोष्ठी चलो गोष्ठी बहुत अच्छी रही और मेरे पास अब रिजल्ट भी आ गया। मैं थोड़ा हस्तक्षेप कर लूं? ठीक है, रिजल्ट आया है। इसमें प्रथम रहे हैं आर्जो जैन शास्त्री, प्रथम वर्ष, और द्वितीय रहे हैं
विशाल जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। और मैं अपने हस्तक्षेप के साथ एक विशेष पुरस्कार के लिए सात्विक जैन जो उपाध्याय वरिष्ठ से थे उनका नाम भी प्रस्तावित कर। आदरणीय भाई साहब के उद्बोधन से एवं टिप्पणियों से हमें ये ख्याल में आ गया होगा कि कितनी बारीकी से उन्होंने इस गोष्ठी को सुना है एवं अपने विचार व्यक्त किए। अब बिना किसी औपचारिकता के मैं बुलाता हूं आदरणीय भाई साहब जिन कुमार जी भाई साहब को, वो आए और अध्यक्ष महोदय का आभार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। आदरणीय पीयूष जी भाई साहब का परिचय देना विद्यार्थियों को और हमारे साधर्मियों को, मैं समझता हूँ ये मेरी अज्ञानता होगी, क्योंकि विद्यार्थी और हमारे साधर्मी, और साधर्मी तो खासकर सबसे पहले स्मारक में आते हैं, तो आदरणीय पीयूष जी का ही परिचय उन्हें होता है व्यवस्था की दृष्टि से। और आप इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं, बहुत अच्छा आपका अध्ययन काल रहा है, और अध्ययन काल के उपरांत से ही प्रबंधक बनना, आप विचार कीजिए 20-21 साल के एक छात्र ही है एक तरह से, और प्रबंधक स्मारक का, और तब से लेकर अभी तक इस कार्य में ऐसी पहचान उन्होंने बनाई हुई है कि अपने कार्यों के लिए वे अद्वितीय हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ा परिचय है। और उसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसा देखा जाता है जो व्यवस्थापक है वे अध्येता नहीं होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता अलग है। न्याय के विशेषज्ञ हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकाशक। तो ऐसे महान ग्रंथों का अध्यापन और साथ में बहुत सूक्ष्म व्यवस्था, ऐसा सुमेल आप में पाया जाता है। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और पीयूष जी के बारे में विचार करता हूं तो मुझे तो श्रद्धा गुण याद आता है। श्रद्धा गुण की जैसे या तो अस्थि या तो नास्ति, ऐसा है या ऐसा है, वैसे ही किसी भी मामले में या तो सही है या तो गलत है। सही है तो उसी स्टैंड पे कायम रहेंगे, गलत है तो उसी पे कायम रहेंगे, और सही है तो निर्भीकता से उसको कहीं भी कहेंगे, गलत है तो निर्भीकता से कहीं भी कहेंगे। तो इस तरह श्रद्धा गुण की तरह अपना एक तरह का मुख एकदम अपने विचार रखने वाले पीयूष जी हैं, और महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं, और इस गोष्ठी में अध्यक्ष पद को सुशोभित करके आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। और विद्यार्थी जो वक्तागण जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करके विषय को प्रस्तुत किया है, सप्ताह भर से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, वक्ताओं को सुनते जा रहे हैं शिविर में, प्रवचनकारों को, और सब अब आज मौका मिला तो मैं समझता हूँ समय उल्लंघन का कारण यही है। तो थोड़ा समय उनने भी ले लिया, लगातार सुनते जा रहे हैं तो। और संयोजकों ने भी बहुत मेहनत की है इसमें, हमारे सभी संयोजक, संचालक और पंडित संयम जी शास्त्री नागपुर, जिन्होंने विषय विभाजन करके दिया। स्नातकों के भी जो